अपनी मोटरसाइकिल पे ये भीड़-भाड़ के बाज़ारों से लेकर लाहौर की तंग गलियों तक खुशियाँ और मुस्कुराहटें बाँटते हैं। तो शुरू में ऊबर जब चलाते ना उस वक़्त तो बहुत मुश्किल था, बहुत गर्मी थी, 8-8 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बाइक जो है वो चलाई है, हुँ, ठीक है जी। और उसके बाद 200 किलोमीटर, 225, 250 किलोमीटर बाइक चलाना एक दिन में फुल गर्मी में, जून-जुलाई के महीने में ये एक आम-सी बात थी, आम-सी हुँ, रूटीन थी हमारी ना। हुँ, तो मैं उन दिनों में रोता होता था कि हम लाहौर में रहकर परदेसी हैं कि अपने घरवालों के साथ ना ईद नहीं कर सकते, हुँ, शब रात नहीं कर सकते। हुँ, जिस तरह कल 14 अगस्त गुज़री है, 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हुँ, तो मैं दुआ माँगता था, या अल्लाह पाक कुछ इस तरह का काम दे दे, बेशक छोटा ही हो, लेकिन जो बंदा अपनी मर्ज़ी का कर सके। मर्ज़ी का। कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरी माँ-बाप की दुआएँ हैं और मेरे बहन-भाइयों की सपोर्ट है। बिल्कुल। वरना वो ना होते तो शायद मैं भी आज इस हुँ, मुकाम पे ना। कि हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है। जी, मेरी एक बेटी थी। अच्छा, हाँ जी, वो 11 मंथ की थी जब अल्लाह पाक ने वापस ले ली। ओके। शुरू से लेकर आज तक हुँ, बहुत तंगी वाले, बहुत मुश्किल हालात देखे। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी सैलरी उस वक़्त 7,000 रुपए होती थी गवर्नमेंट में ना। हुँ, ये बड़ा बेशक। निकम्मा सा इंसान हूँ मैं अपने घर का, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। Assalamu alaikum beautiful people and welcome to another episode of Project Podcast। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका काम है फासले मिटाना। 30,000 से ज़ायद इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ ये उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए सहारा बन चुके हैं जो बैरून मुल्क अपने प्यारों को पाकिस्तान में घर की कोई याद, तोहफा या खुशबू पहुंचाना चाहते हैं। अ, वो तमाम पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं और उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो अपने प्यारों को सरप्राइज कर सकें, खुशियां दे सकें, उनके लिए हैं हमारे पास मौजूद फारूक भाई, जिनको हम रोड राइडर के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ पार्सल्स नहीं बल्कि जज्बात भी डिलीवर करते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पे ये भीड़ भाड़ के बाजारों से लेकर लाहौर की तंग गलियों तक खुशियां और मुस्कुराहटें बांटते हैं। आइए इन्हें खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक भाई मेरे शो में आने के लिए। मैं बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ मेरे पास आए हैं आज। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और हमें जो है नहीं, वो जरूर, इनवाइट क्यों किया। नहीं, आपको पूरे माशरे ने इस काबिल समझा है, तभी जी, आप जो है माशाल्लाह आपका इतना नाम है और लोग आपसे मुझे लगता है बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ लेन देन का मामला नहीं है, आई थिंक जी, ये जी। दिलों की जो मोहब्बत है वो आपके लिए लोगों के साथ सबसे ज्यादा है। जी, ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फारूक भाई अपना पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है, ठीक है। बिल्कुल। आपने माशाल्लाह जिंदगी का एक बहुत हिस्सा गुजारा है और अब आप एक मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है उसकी क्या कहानी है। देखिए जी, लाहौर में की मेरी पैदाइश है, जी। 1986। स्कूलिंग लाहौर सारा अरसा बल्कि लाहौर में ही गुजरा। ओके। जी, तो 2004 में मैंने मैट्रिक किया ठीक है। और मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 सप्लियाँ थी। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सके, शौक बड़ा था आगे कॉलेज लाइफ ठीक। देखने का, यूनिवर्सिटी लाइफ देखने का। लेकिन वो 2 सप्लियाँ थी, मैथ और इंग्लिश में, और मुझे इस तरह लगता था कि ये अगर मैं सारी ज़िंदगी भी क्या कहते हैं ट्राई करता रहूँगा ना, तो ये मैं नहीं कर सकता ना। ठीक है। यानी कितना कॉन्फिडेंस था मैं ठीक ना। है। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ देखूँ, लेकिन नहीं देख सका। 2004 में मैट्रिक किया, 5-6 तक, फिर 2 साल इसी तरह ही गुजर गए, नहीं पता चला। फिर प्रोफेशनल लाइफ का जो है वो आगाज़ किया गवर्नमेंट से मैंने। ठीक है। उससे पहले भी छोटे मोटे काम किए, लेकिन प्रोफेशनल आगाज़ मैंने गवर्नमेंट से किया। गोरमेट जो केटरिंग है, गवर्नमेंट बेकर्स केटरिंग उस वक्त नहीं थी ना, ये तो ओके। बहुत बाद में आई जी है। जी जी जी। तो 2007-8 से फिर जी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, सेल्समैन से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी तरक्की की। उसके बाद ब्रांच मैनेजर, परचेज मैनेजर, और फिर जो है वो क्लोजिंग ऑडिट मैनेजर। ओके। फिर 2015 जनवरी में रिज़ाइन किया, 30 जनवरी 2015 मैंने लास्ट जॉब की थी, और वो मैंने गवर्नमेंट से रिज़ाइन किया था ना। ओके। ओके। उसके बाद फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है। हाँ जी, उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 साल जो है वो काम किया। उसके बाद 2018 के एंड पे मैं फिर ये राइडिंग वाली साइड पर आया था। अच्छा। 2018 के एंड पे ना, तो जो गोरमे बेकरी और आप जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, जी। इसमें गोरमे बेकरी में आपका क्या काम था? गवर्नमेंट बेकरी मैंने सेल्समैन से स्टार्ट किया, उसके बाद परचेजर बने, फिर जो है वो तरक्की होती है कि परचेज मैनेजर बन गए। अच्छा। उसके बाद शॉप मैनेजर बन गए, फिर ऑडिट मैनेजर बन गए। अच्छा। और फिर 2015 में इसी तरह तकरीबन 7 से 8 साल तक जो है वो गवर्नमेंट के साथ और ताल्लुक फिर रहा। जो जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया उसके अंदर आपका सेम यही काम था? नहीं, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग थी, MLM की।
अच्छा, ठीक जी है। 2015 से लेकर 2019 के एंड तक, हम्म। नवंबर दिसंबर तक जो है वो उसके साथ रहे। ठीक है। फिर 2019 के एंड से ही मैंने ये राइडिंग का काम शुरू किया था। तो एकदम से ये जो एक स्विच आया आपका कि मतलब आपने अपना जो प्रोफेशनल काम था, माशाल्लाह सही चल रहा था आपका वैसे उस तरह बस से? वो जरा थोड़ा सा 19-20 ही था। अच्छा अच्छा, 19-20। तो वो जी। एकदम से फिर क्या आपने सोचा कि एकदम से जो राइडर वाला आपके दिमाग में आइडिया आया? राइडर वाला दिमाग में आइडिया बिल्कुल भी नहीं आया था। छोटी ईद गुजरी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे ना गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती उस वक्त ना। उबर और करीम का पीक था बिल्कुल और बैंक बिल्कुल जो है वो बिल्कुल। गाड़ियां दे रहा था ना इंस्टॉलमेंट पे। जी 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 तो जी। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। पहले तो मैंने किसी ड्राइविंग सेंटर में जाकर गाड़ी सीखी गाड़ी थी। सीखी, ये अच्छा। 3 हफ्ते का कोर्स था उनका। ठीक है। क्या कहता है, गवर्नमेंट का इदारा था वो ना, ओके मुस्लिम टाउन मोड़ पर ना। ओके। तो वहां से मैंने सीखी, वहां से सर्टिफिकेट भी मिला। फिर मेरा ये था कि चलें थोड़े से एडवांस पैसे देंगे तो बैंक से जो है वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले लेंगे और उसे जी उबर और करीम पे चलाएंगे। मेरे एक दो दोस्त चला भी रहे थे जी और वो जी कह रहे जी। थे कि माशाल्लाह अच्छी अर्निंग हो जाती है, बंदा 6 डिजिट को जो है वो टच कर लेता है। अच्छा, जबरदस्त जी। जबरदस्त। तो वहां से मैंने फिर ड्राइविंग सीखी। ड्राइविंग सीखने के बाद इतने पैसे नहीं थे कि एडवांस देते गाड़ी का, क्योंकि ठीक ठाक एडवांस था। हम्म। उसके बाद मेरे एक जानने वाले थे दोस्त, मैं ठीक बल्कि है। उनका स्पेशली नाम लूंगा, फवाद बेग उनका नाम है। ठीक और है। वो फफी भाई के नाम से जो है वो पहचाने जाते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम के ऊपर? नहीं नहीं, वो अच्छा, हम ना वैसे जिस घर में रहते थे ना, जी मुस्लिम टाउन हमारी रहाइश थी बेसिकली ना, जी जी जहाँ से हम जी। 1986 से रहकर तो 20 साल हम उस घर में रहे। तो ठीक वो है। ओनर थे घर के। ओके। हमारा भी इनमें सर्वेंट जो है वो क्वार्टर था उसमें ना। ठीक है ठीक तो है। उन्होंने लेकिन हमें इस तरह का कभी नहीं समझा, भाइयों वाला ही ताल्लुक रहा, आज तक भी है। वो जबरदस्त। माशाल्लाह 5 भाई हैं, 5 के 5 के सारा, लेकिन वो सबसे छोटे थे और हमारे हम उम्र थे, तो वो हमारे लिए हमारे दोस्त ही थे। दोस्त थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनके पास गया ये मशवरा लेने कि मुझे ना इस तरह बैंक से गाड़ी चाहिए, तो आप भी मेरी कुछ अगर हेल्प कर दें। तो हम ना उनके दरवाजे के बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए थे ना। ओके ओके। तो मुझे कहता है यार तू आया किस पे है? मैंने कहा जी अपनी बाइक पे। कहता किधर है? मैंने कहा जी वो सामने खड़ी हुई है ब्लैक कलर की 70। कहता ये किसकी है? मैंने कहा जी ये मेरी अपनी है। कहता भाई इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, चुप करके बाइक चलाओ। ऐप आई है, बाइक की ऐप भी है, उबर भी है, अच्छे पैसे बन जाते हैं, गाड़ी से ज्यादा पैसे कमाओगे। ओके उसके ओके। साथ आप एक काम करें कि जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, जिस तरह उनके घर के लोग भी काम करते थे, ठीक वो है। प्रोफेशनल डिजाइनर थे, ये कपड़े जो है वो सिलाई करते थे। उन्होंने अमेरिका से डिजाइन किया हुआ था, उनकी भाभी करती थी। ओके ओके। ठीक है जी। उन्होंने कहा हमारे घर के भी बहुत सारे पार्सल होते हैं, यहाँ से आपने पार्सल उठाने हैं, जहाँ पे कहेंगे वहां पे आपने डिलीवर कर डिलीवर देने करना, हैं। ठीक और कभी कभार कैश भी कलेक्ट करना होता है, वो जरा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, अच्छे तरीके। बिल्कुल। उनके साथ एक मिसहैप ये हुआ था कि किसी बाइक राइडर ने ना ऐप के थ्रू उनका एक सूट उनके क्लाइंट अच्छा। का और साथ में कुछ अमाउंट, कोई महज 25-30 हजार, वो कोई लेकर जो है वो भाग गया। गायब हो गया हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई आप तो फिर हमारे घर के बंदे हैं, हमारे लिए भी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है, इस तरह आपका सर्कल चल पड़ेगा। तो बस उधर से मैंने आगाज किया था। तो उधर से मुझे बेनिफिट जो सबसे बड़ा हुआ था ना, वो मुझे जो भी पार्सल देते थे ना, वो सारे डीएचए के, कैंट के, मॉडल टाउन ये लीड क्लास के होते थे, क्योंकि वो खुद भी लीड क्लास थे। बिल्कुल। हाँ जी, उनका एक नाम था। बिल्कुल। अमेरिका से उन्होंने जो है वो ये डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। किया हुआ था। ओके। तो वो मुझे कहते थे यार आपने काम करना, जहां पे आप पार्सल दोगे ना जिन्हें, आपने उन्हें काम कहना जी मैं रोड राइडर हूँ, ठीक है जी, आप मेरा नंबर सेव कर ले, लाहौर में कोई भी काम हो तो आप मुझे जो है वो कॉल कर सकते। तो फारूक भाई, ये रोड राइडर का नाम आपको फिर वही हाँ, उन्होंने मुझे दिया। ये 4-5 साल पहले की बात है। उस वक्त तो ये इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया तो वहमो गुमान में भी नहीं था ना। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने इसी तरह करना शुरू कर दिया। साथ साथ मैं उबर पे बाइक चला रहा था और साथ साथ मैं उनके पार्सल कर रहा था। फिर जहां पे मुझे वो पार्सल भेज रहे थे ना, कैंट यानी कि लीड क्लास ही थी सारी, मैं उन्हें जाकर कहता था कि जी ये मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर सेव कर लें, और अगर आपने कोई भी चीज लाहौर में कहीं से मंगवानी हो या भिजवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो लोग बहुत खुश होते थे कि भाई हम तो इस तरह का कोई बंदा ना ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। ओके ओके। तो इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। उनके जो पार्सल थे बहुत सारे थे, जो मैं आपसे नाम लिया, फवाद बेग साहब ना, जी जी, क्योंकि उनकी भाभी जो है उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था, अभी भी है, बल्कि अभी कल ही उनका एक दो पार्सल थे। जबरदस्त। तो बस उधर से वो सिलसिला चलता रहा। तो माशाल्लाह वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 10, 12, 14, 100 किस तरह हुए वो पता ही नहीं चला। फिर वो इस तरह हुआ, एक वक्त इस तरह का आ गया कि उबर का काम मैंने बहुत काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। इस तरह पार्सल बहुत सारे हो जाते थे। आपकी पर्सनल जो वो क्लाइंटेज था वो बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने जिसके साथ जो कमिटमेंट की मैंने वो पूरी की। अगर मुझे 2%, 5% भी आइडिया होता था ना कि ये कमिटमेंट वो पूरी नहीं कर सकता, तो मैं साफ कह देता कि जी ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं कल कर सकता हूँ, आज टाइम नहीं है। तो उधर से बस वो एक थोड़ा सा
तो मार्केट भी बननी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता। सही। तो फारूक भाई आपको कोई मुश्किल नहीं हुई, इसका मतलब है शुरू में लोगों के अंदर अपना एतमाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम बतौरे कौम जरा थोड़ी सी बदनाम है इस मामले में कि हम ना तो खुद पे इतना भरोसा करते हैं, ना दूसरों पे इतना जल्दी भरोसा कर पाते हैं। तो आपको कोई शुरू में ज्यादा मुश्किल आई कि लोगों के दिल में अपना एतमाद बिठाने के लिए, कोई ट्रस्ट बिठाने के लिए? मैं जिनका पार्सल करता था ना, वो इस तरह करते थे कि एक दो दफा जब मुझसे काम करवाते थे ना, तो वो कहते थे भाई हम आपकी ना सर्विस से इतने को मुतमिन है कि हम अपनी ना पूरी फैमिली में जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं ना, हमने उनके साथ भी आपका नंबर शेयर किया। और मुझे बहुत दफा इस तरह की कॉल आई है कि मैं उन्हें नहीं जानता था, वो कहते थे जी वो फलां बंदा है, उनके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं जी, हमारा ये काम है। और फिर वो हमें इतने यानी कि पैसे खुद दे देते थे कि शायद हम उबर पे अगर 8-10 घंटे बाइक चलाकर भी उतने पैसे ना कमा पाते जितने वो सिर्फ एक पार्सल के दे देते थे। जबरदस्त। तो शुरू में उबर जब चलाते ना उस वक्त तो बहुत मुश्किल था, बहुत गर्मी थी, 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे बाइक जो है वो चलाई है। ठीक है जी। और उसके बाद 200 किलोमीटर 225 250 किलोमीटर बाइक चलाना एक दिन में फुल गर्मी में, जून जुलाई के महीने में, ये एक आम सी बात थी, आम सी रूटीन थी हमारी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सिर्फ एक था, जब मैं गवर्नमेंट में भी होता था ना, तो गवर्नमेंट में मैंने 7-8 साल काम किया, और अगर आप 7-8 साल में देखें ना तो 14 से 16 ईदें आई। ठीक है जी। बेकरी लाइन या कुछ भी खाने की लाइन इस तरह की है कि उसमें जब इस तरह का कोई त्योहार आता है ना तो वो काम उनका बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, छुट्टी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उन दिनों में रोता होता था कि हम लाहौर में ही रहकर परदेसी हैं कि अपने घर वालों के साथ ना ईद नहीं कर सकते, शब रात नहीं कर सकते, जिस तरह कल 14 अगस्त गुजरी है 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो मैं दुआ मांगता था, अल्लाह पाक कुछ इस तरह का काम दे दे, बेशक छोटा ही हो लेकिन जो बंदा अपनी मर्जी का कर सके। मैंने 30 जनवरी 2015 जब जॉब छोड़ी है, लास्ट डे मेरी ड्यूटी थी, वो रात को 9 बजे मैंने ऑफ किया था, सेकंड मेरी शिफ्ट थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब की तरफ नहीं गया, बाइक चलाई, हार्ड काम जरूर किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना किया, किसी की बात नहीं सुनी। बिल्कुल। और फारूक भाई आपकी जो अभी बात थी जिसमें आप कह रहे थे कि आप अल्लाह से दुआ करते थे कि आपको कोई ऐसा काम मिले जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी वक्त दे सकें और उनके साथ त्योहार मना सकें, तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ आपके लिए शायद ये अल्लाह ताला ने एक मौका आपको दिया है, आपको एक जरिया बनाया है कि जो बाहर पाकिस्तानी लोग रहते हैं, जो परदेश में रहते हैं, उनके लिए भी तो आप एक वही काम कर रहे हैं कि आप उनको अपने प्यारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां बैठ के अपने प्यारों को आपके जरिए जो है वो अपने तोहफे तोहफे जो भी सरप्राइजेस हैं वो भिजवाते हैं। तो ये सब आपको सोच के या देख के कैसा महसूस होता है कि आप एक जरिया है लोगों को जोड़ने का? ऐसे कहते हैं ना, एक पुल है, वो पुल आपस में मिलाते हैं आप बिछड़े अपने परदेश बहन भाइयों को अपने प्यारों से। तो ये जो जज्बात है, ये आपको क्या, आपके अंदर क्या खुशी महसूस होती है, क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस चीज को लेके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं जब हम उनका काम करते हैं ना, स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, 80 से 90% ना फीमेल ही होती हैं। ओके। उन्होंने ज्यादातर शॉपिंग करनी होती है या किसी को कोई सरप्राइज बर्थडे, आपको पता है ये ज्यादा फीमेल ही करते हैं, मेल तो इतना नहीं करते हैं, वो बहुत काम इस तरह का होता है ना उनका कोई काम। ठीक ठीक ठीक। तो एक मुझे अब याद है, मुझे शायद कंट्री नहीं एग्जैक्ट याद होगा, तो उनका जब मैंने काम किया ना, परचेजिंग थी कुछ, और फिर उन्हें वो मैंने कोरियर के थ्रू भिजवानी थी, यूके या यूएसए का था गालिबन ना। तो जब वो उन्हें मिल गया ना, तो उनका मुझे वॉइस मैसेज आया, तो यकीन जाने वो ना रोने वाली हो गई थी ना, और उनका मैसेज सुन के मैं खुद रोने वाला हो गया था, मैं थोड़ा सा खुद इमोशनली हूँ। तो वो कहती, जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे इस तरह लगा था कि जिस तरह ना अल्लाह पाक ने हमारे लिए कोई फरिश्ता भेज दिया। तो ये जो अल्फाज ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जो है वो दौलत थे। वो कहती, पहले इस तरह होता था कि हम ना अपने रिलेटिव से जो रब्ता करते थे, हम उन्हें पैसे भी ढेर सारे देते थे कि आपने हमें ये चीज पाकिस्तान से जो है वो भिजवानी है। बिल्कुल। वो हमसे पैसे भी बहुत ज्यादा लेते थे, हमारा काम भी टाइम पे नहीं करते थे, और हमसे कुछ नहीं पूछते थे कि भाई चले, होता ना मार्केट में जाकर कोई चीज दिखा दें कि ये पसंद है या नहीं है, साइज पूरा है या नहीं, वो बस लेकर भेज देते थे। तो हमें ये बहुत मसले मसाइल आते थे। तो यानी कि आप सिर्फ पार्सल्स नहीं डिलीवर करते, उसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है जो आप पूरा काम बड़े दिल से करते हैं, शायद इसीलिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया ना, अभी भी लोग यही कहते हैं कि जी हमने ना आपसे इतना मुतमिन है कि हमारी जो कम्युनिटी जितनी भी है ना इधर पाकिस्तान की, उधर भी ग्रुप, हमारे भी ग्रुप बने हुए हैं, तो हम सबसे आपका नंबर शेयर करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना, उन्हें पाकिस्तान के खाने, ये जो ब्रांड्स के कपड़े हैं, ये उन्हें बहुत याद, इतने ऑर्डर्स आते हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं कि जाहिर है वहां पे वो नहीं है ना चीजें, उनको मैंने एक दफा पूछा भी उनसे, मैंने कहा क्या इसमें कोई खास बात है, ये ब्रांड आपको उधर से भी, तो एक तो कहता है कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं उधर,
जी जी जी। हाँ जी, तो एक वो बता रहे थे कि जो ब्रांड यहाँ से समझ लें 2-3 साल किसी आर्टिकल को गुजर जाते हैं ना, वो फिर लॉन्च करते हैं बाहर ना, ये ओह, भी एक छोटा सा इशू है उधर ना। ओके ओके, ये एक बहुत बड़ा बैरियर भी है जी वैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। फारूक भाई, इससे साथ में आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये तो हमने बड़ी अच्छी बातें की हैं, एक अच्छी साइड देखी है आपके काम की, जिसमें आपको मोहब्बत भी मिल रही है, जी आपको जी आपका सिला भी मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं उन चीजों की तरफ कि शुरू में आपने जो मुश्किलात एक्सपीरियंस की हैं, अगर किसी मुश्किलात का तजुर्बा हुआ है, क्योंकि जाहिर है जब आप कोई काम शुरू करते हो तो एकदम से तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, जी जाहिर जी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस काम के पीछे बहुत शायद स्ट्रगल होती है। तो कुछ शुरू के दिनों की कोई ऐसी बात या याद बताएं जिसमें आपको मुश्किलात महसूस हुई हो, सिस्टम के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, कोई ऐसी मुश्किलात जो आपने अपने इस पूरे जर्नी में आपने महसूस की हो। कोई खास वैसे मुश्किलात तो नहीं, टफ टाइम तो हर किसी की लाइफ में ही आते हैं। बिल्कुल। कोई इस तरह की मुश्किलात तो नहीं, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। ठीक है। मेरी वालदा स्पेशली, उसके बाद मेरे बहन भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें इसी तरह ही खुश रखे, बल्कि मेरी ज़िंदगी भी उन्हें लगाए बहुत अच्छे, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है बहन भाई भी किसी का नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, मेरे भाई, हालांकि मेरे भाई मुझसे छोटे हैं और ओह, सारी उम्र उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे जब भी कभी पैसों की जरूरत पड़ी है किसी भी चीज, क्योंकि माशाल्लाह वो अच्छे सेटल है। एक मेरा भाई टीचर है और एक मेरा भाई छोटा है, एक वो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उसमें काम करता है। ठीक है जी। ओके। और माशा वो यानी कि वो मेरे से पैसे के लिहाज से ना वो बहुत माशाल्लाह आगे थे और अल्लाह पाक उन्हें इसी तरह ही आगे रखे। आमीन। लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ी है तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया या मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि भाई मैं बड़ा हूं तो मैं क्यों कम पैसे जो है वो कमा कर लेकर आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली से बड़ी सपोर्ट रही है। जो मुश्किल आई है स्टार्ट में वो इसी तरह ही है कि मैंने ना सोशल मीडिया का आगाज किया था 2021 के एंड पर और मैं इत्तेफाकन इस साइड पर आ गया था। मुझे नहीं पता था कि इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं ना 2019 नहीं 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन मुझे उमरा पे लेकर गए थे, मेरे अम्मी अबू गए थे और मैं गया था जी। 7 अक्टूबर 2018 संडे वाले दिन शाम के 5 बजे का टाइम था, जब आपके तो बिल्कुल पास ही एयरपोर्ट। जी जी बिल्कुल जी, यहाँ से हम गए थे तो 30 दिन हम उधर रहे। वो भी मेरे भाइयों ने सारा, मैं तो उसमें बल्कि काम नहीं करता था ना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सैलून पे था, मैं वहां से निकला तो मैं बाइक पे बैठने लगा तो मुझे छोटे भाई की कॉल आती है कि भाई किधर। मैंने कहा जी सैलून से निकला हूँ, घर जाने लगा हूँ। उसने कहा बस ठीक है जल्दी से जाओ, अम्मी अब्बू को लो, जाकर पासपोर्ट बनवाओ और अपना भी साथ बनवाना है। लेकिन मेरी जेब में तो शायद उस वक्त कुछ 100-200 रुपए भी ना नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 दिन जो है वो उधर गुजारे हैं। 14 दिन मक्का में, 14 दिन मदीना में और बड़े 3 स्टार जो हमारे उधर होटलिंग थी। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा और बहुत खुले डुले हम पैसे भी लेकर गए थे, हमें किसी चीज की उधर कमी नहीं हुई। बल्कि भाई, छोटे भाई ने तो यहाँ तक कहा था कि ये पैसे उधर यानी कि दिल खोल कर खर्च करने हैं और कम पड़ गए तो मुझे मैसेज ही करना है। और आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता। आजकल तो बस अफरा तफरी। और खासतौर पे फारूक भाई मर्दों के लिहाज से अगर हम बात करें कि अगर कोई मर्द जो किसी भी मजबूरी या किसी भी वजह से वो नहीं अगर कमा पा रहा, जी जी। तो उसके ऊपर तो वैसे एक टैग लगा देते हैं कि ये तो नकारा है या वेला है। लेकिन उस सफर के दौरान यानी कि आपकी जो वो पूरा स्ट्रगलिंग फेज था, उसके अंदर आपकी जो बहन भाइयों की सपोर्ट थी और आपके जो पेरेंट्स की सपोर्ट थी, आई थिंक उसने आपकी कामयाबी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि बतौर इंसान आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं और उनको क्रेडिट दे रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि हम एहसान कह लें या किसी की मदद कह लें, जो भी हम इसको एक वर्ड देना चाहें, हम वो लेके भूल जाते हैं बाज औकात के कि हमारे मुश्किल वक्त में हमें किसी ने मदद की। और क्योंकि जब हम किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए किसी को जरिया बनाया हमारी मदद करने के लिए। लेकिन इंसान वही अजीम है जो याद रखे कि मुझे किसने मेरी मदद की, और वही इंसान अपनी जिंदगी में, मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला उस पर बहुत रहमतें करता है और वो आगे भी बढ़ता है। और आई थिंक आप उसकी भी एक मिसाल हैं हमारे सामने बैठे हुए। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट है। बिल्कुल। वरना वो ना होते तो शायद मैं भी आज इस मुकाम पे ना होता। बिल्कुल। तो फारूक भाई, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 2021 में शादी हुई थी। अच्छा, अभी हुई है यानी कि? हाँ जी, 4 साल 5 साल होने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। और आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरी एक बेटी थी
अच्छा। हाँ जी, वो 11 मंथ की थी जब अल्लाह पाक ने वापस ले ली जी। ओह। उसकी हमारा अब माशाल्लाह 2 साल का बेटा है मेरा। हम्म। ये नेक्स्ट सैटरडे को जो है वो उसकी माशाल्लाह सेकंड जो है वो सालगिरह। बर्थडे है। तो आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? वो पैदाइशी उसे कोई इशू थे। ओके। 3 महीने वो सही रही है। उसके बाद अगले 6 महीने जो है 7 महीने वो फिर हॉस्पिटल में बस आना जाना लगा रहा। 2-3 महीने वो ना गर्दन ही उठा सकती थी। होता ना 4-5 माह में 6 माह में बच्चा जो है वो गर्दन उठा लेता है। जी जी जी। उसकी ये गर्दन नहीं उठा सकती थी ना। तो वो डॉक्टर ने हमें तकरीबन 6 महीने की थी उस वक्त कह दिया था कि किसी भी टाइम ये इस तरह हो सकता है। तो हम मेंटली तौर पर भी तैयार थे, बस जो अल्लाह पाक को मंजूर जी। लेकिन फारूक भाई, आपको देख के नहीं लगता कि आपने जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त देखा हुआ है? मुझे आपसे मिलके एक बड़ा वो जिसको कहते हैं ना पॉजिटिविटी, एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है आपसे मिलके। मतलब आपको देख के नहीं लगता कि आपने जिंदगी में, होता है ना इंसान जो बहुत मुश्किलात से गुजरा हो ना, वो बड़ा सख्त हो जाता है, सख्त मिजाज हो जाता है उसका, दूसरों की तरफ बर्ताव बड़ा सख्त हो जाता है। और लेकिन कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल को नरम रखते हैं और उस चीज के करीब रहते हैं कि इनको पता है कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक इस इंटरव्यू के जरिए हम लोगों को ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात है, कोई बुरा वक्त आप देख रहे हैं, तो अपने दिल को सख्त ना करें, अपने दिल को नरम रखें और अपने रिश्तों, अपने जो आपके आसपास के करीबी रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, उनका भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल, ऐसा कोई शक नहीं। बिल्कुल। फारूक भाई, अगले सवाल की तरफ मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक आपकी जो आपका जो ये सारा सिस्टम है, जो आप अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इस सब कमाई के जरिए आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं? कोई कमी पेशी आपको तो नहीं लगता कि है उनके लिए? आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर हम आज से 4 साल पीछे पहले चले जाएं तो वो क्योंकि जहां से सोशल मीडिया का ना आगाज हुआ था। जी 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 जी। तो वो मैंने बता रहा था आपको कि जब हम मक्का और मदीना में गए थे ना, जी उम्रा करने गए थे, तो ये चीज ना मेरे शुरू में थी। मैं इस तरह मोबाइल जो है वो ओपन कर लेता था, जिस तरह सेल्फी कहीं पे भी जाना तो मैं इस तरह ना छोटी सी रिकॉर्डिंग, दोस्तों के साथ किसी बाजार में गए हैं, कहीं पे भी गए, जी ये देखें हम आ जाए, मुझे नहीं पता था ये क्या चीज है। ठीक है, आपको ऐसे एक शौक? हाँ जी, होता भी नहीं था टिकटॉक भी उस वक्त। तो मैं इस तरह जब मैं उधर गया था ना मक्का और मदीना में, तो उधर ना गारे सोर, गारे हिरा वो जियारतें करवाते हैं, कुछ गाड़ियों पे कुछ बसों पे, ठीक है। वो नीचे खड़े होकर दिखा देते हैं जी ये सामने गारे सोर है। वो तकरीबन ना कुछ 5,500 फीट की हाइट है ऑलमोस्ट ना, 5,500 से लेकर 6,000 ना। और जो क्या कहते हैं गारे हीरा है वो भी तकरीबन कुछ 3,000 के राउंड अबाउट है। तो वो बता देते हैं जी, वो वहां पे खड़े करके ना वो दुआ कहते हैं जी मांग लें आप ना। तो वो साथ में बताते हैं कि साथ में सीढ़ियां भी जा रही हैं, अगर कोई लोग अपनी हिम्मत से जाना चाहें तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो मेरे वालिदैन थे, मैं तो नहीं साथ जा सका। फिर मैंने अगले दिन उन्होंने कहा जी मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं सुबह मुझे अच्छी तरह फजर की नमाज पढ़कर मैं निकला। पहले दिन मैं गारे सोर पहुंचा। लोगों ने बताया जी ये तकरीबन 4 घंटे ना एवरेज लग जाते हैं। ओके। हालांकि स्टॉप भी बनाए हुए हैं रास्तों में ना, होटल बने हुए हैं, उन्होंने चारपाइयां, चेयर्स और नीचे कारपेट। हाँ, जितना लंबा रास्ता है जी। आपको देखिए ना जी, मरी की हाइट 7,000 है जी जी जी। और गारे अगर सोर की आप बात करें वो 5,500, उससे मिलता जुलता है। मरी कितनी ज्यादा हाइट है। जी बिल्कुल जी। तो वो मैं जब उधर गया तो मैंने उसकी ना सारी रिकॉर्डिंग की इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे सिर्फ मिसअप ये हुआ कि मेरे पास वो मोबाइल था, इसका कंपनी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी P8 लाइट था, मैं कंपनी बोल रहा हूँ, माजरत में मुझे कंपनी नहीं याद आई। P8 लाइट था, उसकी कोई मेमोरी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा। मैंने उधर इतनी ज्यादा वीडियोस बनाई, वो यादगारी वीडियोस होती है ना जी, मौका मिले ना मिले। फिर मेरे वालिदैन भी मेरे साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस तरह होता था, उसकी मेमोरी फुल हो जाती थी। ठीक है जी। मेमोरी जब फुल हो जाती थी तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए वो कहता था पहले वाला डाटा डिलीट करें। वो एक वीडियो बनाने के लिए ना 5 वीडियो डिलीट करनी पड़ती थी। वो मेरा बहुत कीमती डाटा था जो वो सारा जाया हो गया ना, बहुत कीमती डाटा था। उधर से जब मैं वापस आया तो फिर मैंने ये उबर क्रीम शुरू की ना, तो फिर मुझे शौक था राइडिंग का, मुझे शौक था। फिर 2021 में शादी हुई, 2021 सितंबर 19 सितंबर मुझे अच्छी तरह याद है डेट। हम रात को, मेरा एक दोस्त था साथ, अचानक वो भी खैर दोस्त बन गया सोशल मीडिया से। हमने बाइक टूर किया था कश्मीर का ना। अच्छा जी। तो इसी बाइक पे आप गए थे? हाँ, 125 ये मेरे भाई की है, मेरे पास 70 है। अच्छा ठीक है। ये मैं अभी जिस बाइक पे आया हूँ आपके पास है, इसी बाइक पे हम कश्मीर गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ का फिर प्लान है जाने का। ये मुझे शौक, एक ही शौक है बस के पास, पहाड़ों की तरफ बंदा निकल जाए, वो चाहे बाइक हो चाहे बस पे जाए, जैसे जाए बस जाए, सही जाने का शौक है, जाने का शौक है।
तो जब मैं वो 2021 में टूर करने गया उधर, तो मैंने फिर वो उसी तरह वीडियोस बनाई, एडिट कुछ भी पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं, खड़े खड़े इस तरह, कोई 30 सेकंड की, कोई 1 मिनट की, कोई 1.5 मिनट की। तो मैं उधर से जब वापस आया ना, तो मैंने कहा यार मेरा पहले वाला डाटा बहुत कीमती था, जो मक्का मदीना वाला था वो तो हो गया मेरा जाया, लेकिन मैं इससे जाया नहीं होने दूंगा। मुझे एक दोस्त ने बताया, उसने कहा यार इस तरह करो, यूट्यूब चैनल बना लो, उसके ऊपर जो वीडियो अपलोड कर दोगे ना वो लाइफ टाइम के लिए होगी। उसकी बात मुझे समझ आ गई। मैंने कहा ये तो मेरा मोबाइल मेरे पास ना भी हुआ ना, डाटा ना भी हुआ, ये तो मैं किसी का मोबाइल पकड़ कर भी जो है वो अपनी वीडियोस देख सकता हूँ। फिर मैंने एक दोस्त को कहा, उसने मुझे खड़े खड़े यूट्यूब चैनल बना दिया। अच्छा। मेरे पास जितनी वीडियो थी मैंने सारी उसके ऊपर डाल दी। जबरदस्त। अब उसके बाद थंबनेल लगता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जी। अच्छा, वो सारा डाटा ना मेरे पास जब खत्म हो गया महीने 1.5 महीने में जो भी था कश्मीर का, मैंने कहा यार अब यूट्यूब चैनल तो चलाना है, सुना इससे पैसे भी मिल जाते हैं। तो फिर मैंने ना फूड व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। साथ में मैं बाइक चला रहा था, लेकिन साथ में मैंने फूड व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो आपको वैसे खाना बनाना आता है? फूड व्लॉगिंग, खाना। अच्छा, खाना जो रेस्टोरेंट सिर्फ खाना आता है, बनाने वाला कोई सीन नहीं है। अंडा उबाल सकता हूँ या फ्राई कर सकता हूँ, बस। ये बड़ी बात है जी, ये टैलेंट है सिर्फ। किचन वर्क, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा कुक है जो टीचर है। अच्छा। वो हर चीज बनाता है, बल्कि संडे वाले दिन वो किसी को किचन में नहीं जाने देता। वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा। मैं कहता हूँ खाने की जिम्मेदारी मेरी है, बनाने की आपकी है। जबरदस्त। तो वहां से यूट्यूब चैनल का जो जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद फूड व्लॉगिंग जो है, लाहौर के जितने नाश्ते थे अंदरून के, वो मैंने सारे कवर करना शुरू किए। अच्छा। एडिट नहीं आती थी मुझे वीडियो ना। मैंने जब पहला वीडियो शूट किया ना, वो कसूर की फिश बहुत मशहूर है ना। अच्छा। हाँ जी। मैं और मेरा दोस्त के हमने ना उससे शूट किया, वो तकरीबन कोई 25-30 मिनट का बन गया। अच्छा, व्लॉग बन गया। तो वो एडिट होना था, मुझे एडिट करना नहीं आता था। ठीक जी। तो मैंने एक दोस्त से बात की, उसने कहा मेरा एक क्या कहते हैं, वो पढ़ता था उसमें कॉलेज में। उसने कहा मेरा एक क्लास फेलो है, वो एडिट कर देगा लेकिन वो चार्जेस लेगा। मैंने कहा जी चले बता दें। उसने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। उसने कहा जी वो 3000 रुपए लेगा पर वीडियो। मैंने कहा जी मैं तो 3 रुपए भी नहीं दूंगा। फिर मेरा एक और दोस्त था, उसने कहा भाई मैं आपको बना दूंगा फ्री में। मैंने कहा जी जबरदस्त हो गया। उसने ना मुझे वीडियो एडिट कर दी, लेकिन वो वीडियो एडिट करने के बाद भी ना वो तकरीबन 14 मिनट की बनी। उसने कहा फरूक भाई व्हाट्सएप नहीं होगी, आप एक काम करें, मैं आपको ना 2-3 स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ये एप्स हैं मोबाइल में ना, ये आप डाउनलोड कर लें और आप मेरे घर आ जाएं। अच्छा। एक तो अपनी वीडियो ले लें, शेयर इट होगी ये, ठीक है जी। और दूसरा, ये मोहताजी अपनी खत्म करें, आप मेरे पास बैठे 1-2 घंटा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो एडिट किस तरह होती है। एक वीडियो तो मैं आपको बना दूंगा, 2-3 बना दूंगा, कितनी बना कर दूंगा। मुझे उसकी बात समझ आई। मुझे याद है जून जुलाई का फुल गर्मी का महीना था और वो रहता था शादरा टाउन, वो मेरे घर से काफी दूर था। मैं मेट्रो पे बैठा, सीधा शादरा पहुंचा, वहां से चिंची रिक्शे पर बैठा, शादरा टाउन उसके पास पहुंचा। ठीक है जी। उसने पहली वीडियो मुझे दी, वो शेयर इट कर दी। उसके बाद उसने मुझे बताया 1 घंटा लगा के, ये देखे ये इस तरह ना ऐप मैंने डाउनलोड कर ली थी जो उसने मुझे कहा था। तो मैंने वो सारी जो है वो आपने सीखी। जबरदस्त। 2-3 दफा उसने मेरे सामने बनाई, 2-3 दफा उसने मुझे कहा कि आप बनाएं। उसने कहा अब आपको ना कुछ आ गया है, जब आपने घर जाकर सिर्फ ट्राई करना है, 3-4 दिन ट्राई करेंगे आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया था। वहां से मैंने वीडियो एडिट करना सीखी। फिर आस्ता स्टेप बाय स्टेप करते इस तरह आगे जो है वो जर्नी स्टार्ट होता रहा। फिर मुझे ये नहीं पता था कि इसके ऊपर थंबनेल भी होता है। अच्छा। फिर मेरा एक और दोस्त था, उसका मैंने देखा यूट्यूब चैनल, उसने थंबनेल, मैं उसे कहता था यार ये जो तुमने पोस्टर लगाया हुआ ना इसके ऊपर, ये मैंने सीखना है, मैंने आपसे मिलना है। उसने कहा फरूक भाई 100 दफा मिलते हैं लेकिन सिर्फ बता दें काम क्या है। मैंने कहा यार मैंने ये पोस्टर सीखना है। उसने भी मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा फरूक भाई आप इस तरह करें, यूट्यूब पे चले जाएं, उसके ऊपर लिखे, इसे थंबनेल कहते हैं, कि थंबनेल किस तरह बनाएं। मिलना है 100 दफा मिलेगा, इस काम के लिए मिलना है ना, मिलने का कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी होगा। और फिर मैंने यूट्यूब से सीखा थंबनेल किस तरह बनाते हैं। फिर मुझे ये पता लग गया, खुद सीखा शौक था मुझे, सिर्फ मोहताजी खत्म करनी थी। कितनी बार किसके पास जाएंगे। बिल्कुल जी। वहीं से फिर उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि आपने दुनिया का कोई भी काम सीखना है ना, सबसे बेस्ट उस्ताद आपके पास यूट्यूब में है। यूट्यूब पे लिखें, बोलें कि जी मुझे ये सीखना है, ये सीखना है। वहां से जो है वो आस्ता आस्ता जर्नी स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या ट्रैवलिंग की वीडियोस लगाई, उसके बाद मैंने फूड की लगाई। उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि निश एक रखनी होती है, लेकिन यह है कि मैंने 2-3 साल जो है वो यूट्यूब को दिए कंटिन्यूसली। पहले मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता था, फिर चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर मैंने एक दिन के गैप के साथ जी
2 दिन के गैप के साथ फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार ये चैनल जो है ना ये डेड हो गया, इसके ऊपर मैंने कुछ गलतियां बहुत सारी कर दी हुई हैं। लेकिन वो 2-3 साल ना मुझे एक्सपीरियंस बहुत हुआ। आपने सीखा बहुत हाँ जी, कुछ। सोशल मीडिया का मुझे याद है, मैंने जिस दिन सोशल मीडिया स्टार्ट किया था ना, एक दोस्त था, यंग था लड़का बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, मुझे कहता था फरूक भाई अगर आप सही तरीके से चलेंगे ना तो ये बड़ा लंबा पीरियड है, बिल्कुल आप इस तरह करें किसी बड़े यूट्यूबर के साथ मिले, वो 20-25 हजार रुपए कुछ पैसे लेगा, वो आपके साथ वीडियो बनाएगा, आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपका काम चल पड़ेगा। अभी मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब का उस वक्त ना, मैंने उस समय उसे कहा था, मैंने कहा यार मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे 2-3 साल लगे ताकि मुझे पता चले कि किस तरह स्ट्रगल क्या होती है। ठीक है जी, फिर मैंने 2-3 साल लगाए इसमें। ठीक है जी, यूट्यूब नहीं चला मेरा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है जी, फिर ना इस्लामाबाद का एक लड़का है, शायद आपने भी देखा हो, सेम वो यही काम करता है जो मैं करता हूँ। फाइक भाई उसका नाम है। कोई मुलाकात नहीं है मेरी, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कभी बात नहीं हुई, लेकिन मैं आज भी उस भाई को दुआएं देता हूँ कि जब मैंने उसका वो कंटेंट देखा तो मैंने उसी वक्त क्लिक की मेरे दिमाग में बात कि भाई ये जो काम कर रहा है ना, ये सेम वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि ये वो अपने काम को शूट कर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा है। मैंने जैसे ही देखा मैंने भी इसी तरह करना शुरू कर दिया। मेरे पास ये मोबाइल है, ये मैंने शादी से पहले 5 साल पहले लिया था, ओप्पो। हाँ जी, मैंने इसी से शूट करना शुरू किया। एडिटिंग पहले आती थी, वॉइस ओवर सारा कुछ, मैं यूट्यूब कर रहा था ना, जी इसी से मैंने शूट किया, सारा कुछ किया। मैंने ना 3-4 महीने इसी पे गुजारा किया। फिर मुझे आइडिया हुआ कि मेरी सारा काम परफेक्ट है, सिर्फ 2 चीजों की कमी है, एक वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करना है, एक वॉइस क्वालिटी को बेहतर करना है। फिर उसके लिए आपने माइक वगैरह लिया? फिर उसके लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए था, क्योंकि मैंने आईफोन पे शिफ्ट होना था, साथ में अच्छा माइक चाहिए था। बिल्कुल। फिर 1 लाख रुपया दिहाड़ीदार बंदे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है आजकल के दौर में। बिल्कुल। मैंने 2-4-6 महीने बहुत स्ट्रगल की कि कुछ पैसे इकट्ठे करूं, 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए। वो 10-20 हजार 25 हजार होता था, लेकिन वो फिर एक दफा लग भी जाता था, कुछ इस तरह के मसले मसाइल बनते थे, नहीं इकट्ठे होते थे। फिर ये जनवरी में ही मैंने, अब मुझे नहीं पता ये बात इधर बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन चले मैं बता देता हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जी। मैंने अपने घर वालों से बात की, स्पेशली मैंने अपनी बेगम से बात की। मैंने कहा जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि मुझे 100% यकीन है अल्लाह पाक की जात पर भी और अपने पे भी और अपने काम पे भी, अगर मैं ये 2 चीजें बेहतर कर लूंगा तो मेरा काम चल पड़ेगा। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं, हम अगस्त में बैठे हुए, ये जनवरी की बात बता रहा हूँ, सिर्फ जी 7-8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। उसने कहा जी क्या करना है? मैंने कहा जी 1 लाख रुपया चाहिए। उसने कहा जी किसी से पकड़ लेते हैं। हमने ना शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह किसी से ना कर्जा नहीं लिया जिंदगी में, 10 रुपए तक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हालात थे, थोड़े से डाउन हालात थे, जो भी थे अपने घर में गुजारा किया। और उसने कहा चले जी इससे ले लेते हैं, रिलेटिव से, इससे। मैंने कहा नहीं जी किसी से भी नहीं हमने लेने, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बनाएगा। तो उसने कहा जी मेरे पास ना गोल्ड पड़ा हुआ, फिर हम वो ही कर सकते हैं। फिर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसकी जो गोल्ड की चेन थी वो मुझे कीमत भी याद है आज, क्योंकि अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, वो मुझे शॉप भी याद है। फिर मैंने वो जाके वहां पर सेल की और फिर वहीं से मैंने आईफोन लिया। ठीक है जी, और ये तकरीबन 90 तक का मुझे मिला था। आईफोन 14 है मेरे पास। और उसके बाद अगले दिन ही मैंने जाकर माइक खरीदे, बोया के वायरलेस माइक, क्योंकि ये 2 चीजें चाहिए थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपनी व्लॉगिंग जो है, कंटेंट जो है वो आईफोन से शुरू किया। बिल्कुल। पार्सल मेरे पास पहले ही थे, क्योंकि मेरा माशाल्लाह प्राइवेट बहुत ज्यादा काम था। अच्छा जी, डेली के मेरे 3-4-5 पार्सल इस तरह होते थे, बल्कि वो इतने होते थे कई दफा मैं उन्हें कह देता था कि भाई नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस मैं थक गया हूं, कल हो सकता है, अगर अर्जेंट है तो आप किसी और से करवा लें, मैं नहीं कर सकूंगा। तो बस फिर यह है कि वो 3-4 महीने मैंने वो लोगों के पार्सल जो मुझे रेगुलर मिलते थे ना, मैंने वो ही शूट करने शुरू किया। ठीक है जी। और फिर जो मुझे सोशल मीडिया की वजह से पहला ऑर्डर मिला था, वो लम्ब यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट था। और वो क्या ऑर्डर था? वो था कुछ बुक्स लेनी थी उर्दू बाजार से। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी कि फरूक भाई शॉप की हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, तो वहां से आप बुक ना लम्ब्स ले आए। ठीक है। तो मैंने बताया जी मैं इतने पैसे लूंगा। उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, वो लोकेशन थी रायवन रोड की ना। फिर मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा भाई लगता है आपने ना गलत भेज दिया, उर्दू बाजार कहाँ है और रायवन रोड कहाँ पर है, ये तो बहुत फर्क है। उन्होंने कहा चलो भाई मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट बाद कॉल आई कि भाई लोकेशन मैंने सही भेजी है,
तो ये लेनी रायवन रोड से ही है ना, ओके। तो मैं कहा फिर इसके चार्जेस और होंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चक्कर दूर, पड़ हाँ जी, जाएगा, हाँ ये बिल्कुल। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा चार्जेस का कोई इशू नहीं है। फिर मैंने वहां से जाके वो बुक्स ली, मुझे अच्छी तरह याद है 2-3 बुक्स आराम से शॉपर में ही आ गई थी। ओके। तो वो फिर मैंने लम्स उन्हें जो है वो डिलीवर किया, आगाज हुआ था। फिर आस्ता आस्ता ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, और फिर जो फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी वो था जब मुझे फर्स्ट टाइम को इंटरनेशनली ऑर्डर मिला था, वो अमेरिका से था, एक मैडम का। उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं इधर, मुझे अच्छी तरह याद है ईएमई सोसाइटी में उनका घर था। ओके। तो उन्होंने कहा था गोश्त लेना था, साथ में कुछ फल चिकन इस तरह का ठीक, सामान ठीक। लेना था, और संडे वाला दिन था। अच्छा। उन्होंने कहा था ये अर्ली मॉर्निंग में आप कीजिएगा, बिल्कुल। और वो मैंने बताया भी था कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है जो इंटरनेशनली है ना, वो अमेरिका से था। तो फारूक भाई, ये जो आप पार्सल जो डिलीवर करते हैं जी लोगों के कॉल पे, तो इसके अंदर आपका भी शेयर होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, ठीक है। मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये मेरे आप चार्जेस फीस होते हैं ना, आपकी चार्जेस डिलीवरी होते हैं? सर्विस ओके, चार्जेस होते हैं, वो वो मैं बता देता हूँ ठीक कि हो जी गया, मेरे इतने हैं। ठीक हो उसके गया। बाद जो बाय करना है वो तो फिर उन्हें पता ही हाँ, वो होता तो है। उन्होंने देने हैं, उसके जी जी अलावा आप उन जी, उसके वो थ्रू मेरी करते हैं। सर्विस चार्जेस ऐड कर कर जो है वो मुझे फिर जो है वो बैंक के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफर कर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक जी। है। फारूक भाई, अभी आपने एक बात कही थी जो आप कह रहे थे पता नहीं मुझे कैमरे के आगे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके बरअक्स मेरे ज़हन में एक बात आई है कि इंसान का जो लाइफ़ पार्टनर होता है, उसका शौहर या उसकी बीवी, वो मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। बिल्कुल शक नहीं मैं इसमें। भी जैसे ये काम कर रही हूँ यहाँ बैठ के, तो अभी तो आप तो माशाल्लाह बहुत पहले से अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने ये काम अभी नया-नया शुरू किया है। जी जी नया-नया जब आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप अकेले मेहनत तो कर सकते हो, लेकिन जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जो वाइफ़ थीं, उनकी आपने गोल्ड की जो भी चीज़ सेल करके आपने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए और आपने वो किया। इस तरह मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल कोई बुराई बुराई नहीं। नहीं। जी अगर जी आप एक-दूसरे से मोहब्बत करते जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे का एहसास करते हैं ना, तो फिर आपको अगले के लिए कोई काम करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ, अगर आप ये करें कि जी मैं उठा के मारूँगा या ये करूँगा, वो नहीं नहीं नहीं, करूँगा, ये तो सवाल ही वो फिर पैदा इंसान के दिल नहीं में नहीं एक नहीं आपको नहीं पता है कि एक नहीं वो आ नहीं जाती है, बिल्कुल भी नहीं, एक बिल्कुल भी फ़ासला नहीं। आ जाता है। मैंने जब गोल्ड अभी उसने मुझे दी नहीं थी मेरी बेगम ने ना, मैंने उससे पहले कमिटमेंट की थी कि सिर्फ 1 साल का टाइम मुझे देना है हाँ, बस। अब आपका काम है कि अब आप उनको लेके जी भी जी देना है आपने इंशाल्लाह फिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द और आप बहुत जल्द। लेके भी देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा आपके काम इंशाल्लाह। में, तो आप ज़रूर लेके देंगे। जी जी इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मैंने कहीं की बात पढ़ी भी थी कि इंसान की जो कामयाबी होती है ना, उसमें उसके अल्लाह के अलावा, उस इंसान के अलावा उन लोगों का भी हाथ होता है जो उसको उस टाइम पे सपोर्ट करते हैं जब उसको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके पास कुछ भी नहीं होता जिसके ऊपर वो रिलाय कर सके। तो उन इंसानों को ना बड़े करीब रखना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे है, मैंने आपको पहले कहा मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी बिल्कुल, वालिदा बिल्कुल, उन्होंने आज तक हमें नहीं रोका कि ये बिल्कुल, काम करना है, ये नहीं करना, उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है। सपोर्ट किया है। शुरू से लेकर आज तक हुँ, बहुत तंगी वाले, बहुत मुश्किल हालात देखे। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी सैलरी उस वक़्त 7,000 रुपए होती थी गवर्नमेंट में ना, हुँ, जब मैं वालिदा को लाकर देता था। मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं क्लब क्रिकेट में भी क्लब में मैंने हिस्सा लिया था। ये हुँ, हुँ। एलसीसी ग्राउंड है लिबर्टी से पहले कदाफ़ी के साथ जी, ना, जी, जी। उधर 4-5 क्लब हैं, तो शाइनिंग क्लब है, मैं हुँ, वहाँ पे खेलता था। उस वक़्त 1,000 रुपया फ़ीस होती थी, जब हुँ। सैलरी 7,000 रुपया होती थी। जी, 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 और अगर जी। 7,000 रुपए में से आप 1,000 रुपया सिर्फ़ क्लब की फ़ीस से निकाल दें, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है, बिल्कुल, 7,000 रुपए के हिसाब से बिल्कुल, ना। और ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2010-11 की, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, मेरी वालिदा कहती ठीक है, अगर आपको शौक है तो आप जाओ, मैं फ़ीस दूँगी, कोई इश्यू नहीं है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं रोका, ठीक है जी। अभी ये आज से कोई 2-3 साल नहीं बल्कि मेरे ख़्याल है साल पीछे भी चले जाएँ, तो कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने अपनी वालिदा से आज भी बल्कि लेते हैं पैसे, हुँ, हुँ, हुँ। और उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, कभी इनकार नहीं किया। उनके पास थोड़े हैं या जितने भी हैं उन्होंने देना हमें आपको इनकार नहीं किया, हमें दिए हैं। इसी तरह मेरे बहन-भाई हैं, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही अल्लाह पाक ने बेगम भी दी है। माशाल्लाह, बिल्कुल। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उसके पास जितने भी पड़े हैं उसने निकाल के दे दिए, हुँ, और कभी नहीं बिल्कुल, जितलाया, कभी नहीं जितलाया। यही कभी सबसे नहीं। बड़ी बात होती है जी, जी, कि जब जब अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिता देते हो तो फिर वो बात खत्म हो जी, जी, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको भी उनकी कदर करनी चाहिए, वो तो करती ही हैं और आपके घरवाले भी बहुत करते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक भाई, एक मेरे ज़हन में एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो टाइम जब आपकी बेटी को अल्लाह ताला ने आपसे वापस लिया था, उस टाइम के दौरान आपने अपने काम में कोई रुकावट आई या आप थोड़े घबरा गए, या होता है ना इंसान एक फ़ेज़ में चला जाता है, उससे वो सब कुछ नहीं हो पा रहा होता है, ज़ाहिर है उसकी औलाद चली जाती है, अल्लाह ताला वापस ले लेता है क्योंकि अल्लाह की ही अमानत है। तो उस टाइम पे आपका काम में कोई रुकावट आई या कोई मुश्किलात आपने महसूस की अपने काम में?
मैं आज अगर सोशल मीडिया पे हूँ ना, तो मैं कहता हूँ इसमें ना मेरी बेटी का बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने पहले 1-2 दफ़ा ना 1-2 दोस्तों से भी बात शेयर की है। ओके। वो इस तरह के, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उसी वक़्त मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया का। और मैं इस तरह का शर्मीला टाइप का बंदा हूँ कि मैं अपनी फैमिली से भी, जो फैमिली की फीमेल्स होती हैं ना, मैं उनसे भी जल्दी नहीं मिलता था ना। और कोई रिलेटिव आ जाने तो कोशिश होना कि यार इनसे ना ही मिलना पड़े तो अच्छी बात है। दूर से अम्मी ने कहना यार इतने बड़े हो गए हो, अभी तक जो है वो शर्मा रहे, इस तरह का मैं बंदा था। और जब मैंने फूड व्लॉगिंग आपको बताया स्टार्ट की थी ना, जी, जी। फूड व्लॉगिंग देखें ना, आप ढाबों पे जा रहे हैं अंदरून लाहौर या किसी भी जगह पे, एक रेडी है या एक शॉप है, अब आपके सामने उसने लाकर नाश्ता रख दिया, वो चने हैं, बोंग पाए हैं, सिरी पाए हैं, कुछ भी है। अब आपने इस तरह, आम सिंपल तो खाना ही है, इस हाथ से नवाला तोड़ना है, खाना है, और साथ में इस तरह फ़ोन पकड़ कर आपने बताना भी है बताना भी है। कि ठीक है जी, ये देखिए जी, ये हमने पहली बाइट ली है, ये खा रहे हैं जी, ये इसका टेस्ट है, मिर्च मसाले, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। और ये यहाँ पे तो हम बड़े आसानी तरीके से कर लेंगे घर में बैठकर, लेकिन जब आप बाहर पब्लिकली करेंगे ना, तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल है। घबराहट होती है, थोड़ी बिल्कुल नहीं, सही बात। बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बंदा जी, अपना नाम भूल जाता है कैमरे के बिल्कुल, आगे, बिल्कुल। जैसे फर्स्ट मैं टाइम। आपके सामने अभी अपना इंट्रोडक्शन भूल गई थी आपका, जी, जी, वैसे ही होता है, बिल्कुल। बंदा घबरा जाता है। जी, जी, बिल्कुल। ये और स्टार्ट में ना मैंने लिस्ट बनाई कि जी लाहौर के ये फ़ेमस पॉइंट है, मैंने ये कवर करने हैं। ठीक हो गया, अब मैं ठीक वो हो गया। बेटी की तरफ लेके, तो इस तरह वो मुझे आगे लेके आई। मैंने वो लिस्ट बनाई, तो मैं सुबह वॉक करता था, उसके बाद मैं वो नाश्ते पॉइंट पे चला जाता था। ओके। अब मैं वहाँ बाइक खड़ी करके देखता था, यार ये तो 50 बंदा खड़ा हुआ है, हुँ, हुँ, ठीक है? इनके सामने मैं कैसे बोलूँगा? हुँ, मोबाइल पकड़ कर। मैं हुँ, आधा घंटा उधर वेट करता था, यार थोड़ा-सा रश कम हो जाए फिर। हुँ, हुँ। रश अंदरून लाहौर में तो रश नहीं कम नहीं होता, कम होता, खाना बिल्कुल। खत्म हो जाए तो फिर ही कम होता है, अदरवाइज़ नहीं होता, ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब आधा घंटा खड़ा हो जाता था, मैं कहता था यार इसके पास ना, इससे ना कल शूट कर लेंगे। हुँ, लिस्ट देखता था, यार अगला ये है, 2-4 किलोमीटर उसके पास पहुँच गए। उसके बाद भी सेम सिचुएशन सेम होती थी, सिचुएशन। ठीक है जी? इस तरह मैं डेढ़ 2 घंटे नाश्ते वाले पॉइंट पर खड़ा होकर हुँ, बगैर शूट किए हुए वापस आ जाता था अच्छा। कि यार ये क्या, इतना टाइम भी ज़ाया किया, क्यों नहीं किया? लेकिन एक हुँ, शौक था आगे बढ़ने का हुँ, ना। हुँ, अगले दिन फिर वही सेम रूटीन, 2-4 दिन तो इसी तरह चलता रहा, हुँ, हुँ, ठीक है ना? और मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक बात होती थी कि आज मेरी बेटी अगर 2 महीने की है ना, ठीक है ना? अगर आज मैं मोबाइल पकड़ कर इस तरह लोगों के सामने बात नहीं ना की, तो जब ये 2-4 साल, 8 साल की हो जाएगी ना, तो भाई हालात इसी तरह ही रहेंगे। हुँ, और हालात को बदलना है ना, तो आज लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। ताकि कल को जब ये बेटी बड़ी होगी ना, तो वो कोई चीज़ माँगेगी, तो फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात कही ठीक है? आपने। मुझे वो मेरी बेटी ही असल में सोशल मीडिया की तरफ लेकर आई, और उसी ने मेरा जो है वो ये हिचकिचाहट थी, उसी की वजह से दूर रही कि नहीं ये करना है भाई, हुँ, 2-4 साल ग्रो करने में लगेंगे, और 2-4 साल ही में ये इंशाल्लाह बड़ी भी हो जाएगी। अब वो आगे बिल्कुल, जो हुआ वो तो फिर अल्लाह पाक को जो मंज़ूर था। बिल्कुल, बिल्कुल। असल में मुझे इस तरह मेरी बेटी लेकर आई, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी अपनी बेटी से कि माशाल्लाह, कुछ बस करना है। बस इंसान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में हो जाती हैं जिस पे उसका बस नहीं चलता। जी, और बिल्कुल ये ऐसा। उन्हीं में से एक चीज़ है कि अल्लाह ताला जब कोई प्यारा आपसे लेता है, उसके बदले में आपको शायद उससे भी बढ़कर कोई चीज़ देता है। तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर भी दिया है, इस चीज़ का अल्लाह ताला ने आपको सिला भी दिया है, और ये अल्लाह की रज़ा है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे जी, बड़ी बात ये है, बिल्कुल जो ऐसा। अल्लाह को मंज़ूर होता है वही है, वही हमारे लिए बेहतर होता है। जी, मुझे अच्छी तरह याद है, सर्विस सॉरी कह रहा हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है लाहौर में ना, जी, वहाँ मेरी बेटी एडमिट थी ना, जी। तो उस वक़्त जब हम शूट करते तो जो बंदा इस तरह फूड व्लॉगर होता है ना, उसकी हुँ, नज़र में यही होता है कि यार अच्छा ये भी पॉइंट है नाश्ते का, ये भी हुँ, कवर करना है, ये भी कवर हुँ, करना है, ये भी हुँ, कवर करना है। हुँ, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाद मैं जब सुबह के टाइम निकला, तो मैंने देखा एक बंदा ना रिक्शे पर उसने पराठे लगाए हुए हैं, तो हुँ, मैंने तो उसे भी शूट किया था। अच्छा। मैंने अपनी बेगम को कहा भाई ख़्याल रखो तुम इधर, हुँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ आधे घंटे में आया। हुँ, तो मैं वो रिक्शे वाले के पास गया, मैंने कहा इस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने शूट करना है। उसने कहा भाई बिस्मिल्लाह। वो हुँ। थोड़ा ना घबरा गया कि पता नहीं ये फूड वाले हैं, अथॉरिटी वाले अच्छा, हैं। अच्छा, वो अच्छा। सफाइयाँ ये वो भाईजान तुहाडी मेहरबानी ना हुँ, दसना, हुँ, ठीक। हुँ, हुँ, मैं कहा भाई इस तरह का कुछ नहीं है, छोटा-सा चैनल है मेरा। बस एक पराठा बनाएँगे, हम खाएँगे, थोड़ा-सा टेस्ट लोगों को बता देंगे। हुँ। तो वो हॉस्पिटल के सामने भी मैंने शूट किया था। अच्छा, जी। बिल्कुल। बस शौक था कि आगे शौक बढ़ना था है, ना कि ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ करना है, ये बात है अपने इंसान के वालिदैन के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जब बिल्कुल। शौक हो ना इंसान के अंदर और जज़्बा हो कि कुछ करना है, तो फिर इंसान किसी भी तरह के हालात में कर जाता है। सिर्फ़ जज़्बा होने की देर है। जैसे मेरा मेरा छोटा भाई है, उसको एडमिशन चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके शायद मार्क्स का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो वो थोड़ा डिसहार्ट हो गया है कि उसका किसी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आ रहा। तो मैंने उससे सिर्फ़ एक बात की कि इंसान हारता तब है जब वो कोशिश नहीं करता। बिल्कुल ऐसा अगर कोई वो शक नहीं। कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी मकाम पे ज़रूर पहुँचेगा, और मेरे
हस्बैंड भी यही बात करते हैं कि तुम हारते तब हो जब तुम कोशिश नहीं करते। बिल्कुल तो ऐसा है। कोशिश जो है ना वो करती रहना चाहिए, क्योंकि वो कोशिश ही आपको किसी ना किसी मकाम तक ज़रूर लेके जाती है। जी, जी, बिल्कुल आपको ऐसा है। मेहनत करना, कुछ अपने लिए ज़िंदगी में बेहतर करना नहीं छोड़ना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल ऐसा है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। बिल्कुल। कोशिश तो आपने करनी है ना जी, बिल्कुल, कोशिश तो कोशिश आप आपने जी, करनी जी, है, बिल्कुल, ज़रिया अल्लाह ने बनाना है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह अब ताला देखिए ने किसको भेजना है आपकी मदद के लिए, किस तरह से अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते बनाने हैं, वो अल्लाह का काम है, आपका काम मेहनत करना है। जी, जी, बिल्कुल। अब और देखिए ना 2021 से मैंने सोशल मीडिया का आगाज़ किया था, 21 के बिल्कुल। एंड पे नहीं 21 के स्टार्ट में सॉरी किया था। तो आज 25 के एंड हो रहा है ना, हुँ, आधे से ज़्यादा गुज़र चुका हुआ है। तो मैं कुछ 4-5 साल मुसलसल जो है सोशल मीडिया छोड़ा नहीं है बीच में ना, हुँ, हिम्मत नहीं हारी। हुँ, एक दफ़ा भी मायूसी नहीं आई कि नहीं यार क्या अब लोग ना शॉर्टकट के चक्करों में पड़ गए हुए हैं, कि हुँ, जी कुछ इस तरह का हो जाए बस किसी के साथ कोई फ़ेमस बंदे के साथ इस तरह का कोई शूट ले लें शूट ले कि लें। वो रातों-रात हम भी वायरल हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल। किसी भी जगह पे नहीं होता। हुँ, ख़ास तौर पर आजकल के जो यूथ है ना, वो हुँ, तो कहते हैं कोई शॉर्टकट मिले हमें। शॉर्टकट में बिल्कुल। शॉर्टकट तो किसी भी फ़ील्ड में नहीं है ना। वो एक जुमला कहते हैं ना कि प्रोसेस जो होता है ना उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। करते रहो, किसी ना किसी मंज़िल पे पहुँच तो जाओगे। ये जो जल्दबाज़ी आ जाती है ना हमारे अंदर कि हमने यहाँ एक काम स्टार्ट किया और हम कहते हैं कि हमें अगले दिन ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो फिर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जब तक आप एक मुश्किल मरहले से नहीं गुज़रते, जी, जी, बिल्कुल एक ऐसा है। स्ट्रगल से नहीं गुज़रते, आपको वो अचीव करने में मज़ा ही नहीं आता। अगर जी, जी। आपको प्लेट में ही मिल जाए कोई चीज़ तो आप तो उसकी कदर ही नहीं करोगे ना। जी, जी, बिल्कुल ऐसा है। कोई शक नहीं। तो फारूक भाई, जैसे कि हम ये बड़ी थोड़ी-सी ज़रा इमोशनल बातें तो कर रहे हैं, तो जी, मेरे जी। दिमाग में एक इमोशनल ही सवाल आया है जी, जी। कि आपकी जो ये पूरी जर्नी है अभी तक की रही है, इसमें कोई ऐसी पार्सल डिलीवरी या कोई ऐसा वाक़या जो आपके दिल में जो है ना अभी तक उसकी याद बसती है, या वो आप उसको उसने आपके दिल को, ही होता है ना कि दिल को छुआ और इंसान के अंदर के जज़्बात उभरे, तो वो कोई ऐसा वाक़या है आपके ज़हन में जो आप शेयर करना चाहते हैं? अभी कल ही मुझे एक मैडम या उनका ही मैसेज आया, वॉइस मैसेज ना, ओके, मैंने कल वीडियो अपलोड की थी ऑर्फनेज है यतीम खाना ना, ठीक है। बच्चियों का। जी, जी, जी। शायद आपने देखी हो कल वाली या नहीं, कल जी, अपलोड की है। जी, वो मैंने फ आपकी ऑर्फनेज वाली काफ़ी वीडियोज़ नहीं वो देखी हैं। पहले बच्चों की है जितनी भी है ना, कल मैंने पहली वीडियो अच्छा, अपलोड अच्छा, की है, वो एक ही अभी शूट किया है अभी तक ना। ओके, वो बच्चियों का वो मुझे भी अभी पता लग गया कि लाहौर में है। अच्छा। उन्हीं की ब्रांच है वो ना, बच्चों का अलग है, बच्चियों का अलग है। ये चबुर्जी के पास है जी, ना, जी, 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 राजगढ़ में। राजगढ़ में, ओके। जी। बच्चियों का अलग से जी, यतीमखाना जी। है, बच्चों का अलग। बच्चों का अलग से ठीक, बिल्कुल। ठीक। तो वहाँ पे ये 14 अगस्त वाले दिन ही हम जो है वो खाना डिलीवर करके आए हैं। हुँ, उनसे मैंने राब्ता किया था, हमने कहा था हम ना फ़ास्ट फ़ूड आपको खिलाना चाह रहे हैं। एक यूएई वाले भाई हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस तरह हेल्प करते हैं बच्चों हुँ, की। हुँ, 2-3 दफ़ा तो उन्होंने यतीमखाना बच्चों के में भेजा है। हुँ, इस दफ़ा उन्होंने कहा भई बच्चियाँ रह गई, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा नहीं भई उन्हें भी आप फ़ास्ट फ़ूड खिलाएँ। तो हुँ, मैंने उनका नंबर लेकर जो है उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा आप फ़ास्ट फ़ूड ना खिलाएँ। बच्चियों ने ना खुद हमें फ़रमाइश की है कि 14 अगस्त पर हमने पालक गोश्त और चावल खाने हैं। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। तो हमने कहा जी चलें मोस्ट वेलकम, ये कौन-सी बात हुँ, है। फिर हम उधर लेकर गए, तो वो जब कल मैंने वीडियो अपलोड की है ना, वो कल ही एक फीमेल का मुझे मैसेज आया कि फ़रूख भाई हम तो इस तरह का सोच भी नहीं सकते कि बच्चियों का यतीमखाना, इस बच्चों का तो हमने सुना हुआ था। हुँ। लेकिन वो अब वो वॉइस वो मैसेज मेरे पास या तो पड़ा हुआ है 1.5 मिनट का है, वो अगर आप चला सकें, तो क्या मैं क्या बताऊँ, वो डायरेक्ट अगर आप खुद ही सुन लें ज़रूर, या ऑडियंस ही सुन ले तो मेरा ख़्याल है आप अपनी ज़ुबानी में बताने की कोशिश करें, अगर आप बता सकते हैं, वरना वो हम और फीलिंग नहीं आएगी शायद अच्छा, अगर मैं फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, अगर आप प्ले कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप अपने हाँ, माइक के पास रख के बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। मैं अभी चलाता हूँ। इस तरह के ना बहुत सारे मैसेज आते हैं तो वो बंदा खुद ना रोने वाला हो जाता है जी। असल कमाई जी यही होती है ना, असल कमाई यही होती है, बिल्कुल। यही से बिल्कुल। अब इसको अपने स्पीकर को अपने माइक के थोड़े बिल्कुल दिन मैं पास रख। बताती हूँ ये सोच के ना सारी ऑप्शंस जो आपने मुझे दिए हैं, मैं उसके लिहाज से फिर आपको बताती हूँ। क्योंकि देना मैंने बच्चियों ही को है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये एक चीज मेरे सामने आई है। और वैसे भी मतलब मुझे अंदाजा है, मतलब मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन पाकिस्तान में बच्चियों के वैसे भी चाहे जिस भी तबके से बिलोंग करती हूँ थोड़ी स्ट्रगल होती है। चाहे जो कुछ मैं बीइंग फीमेल मुझे खुद अंदाजा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां घर में हैं, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो फिर ये बच्चियां तो ऑर्फनेज की है ना, तो ये तो खैर लाजमी इंशाल्लाह ताला। मैं बस ये थोड़ी ऑप्शंस का देख के ना फिर मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला को बहुत जज़ा दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आई थिंक बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रही हैं। साथ जो आप ये कर रहे हैं कि चलें ठीक है, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो ग्रो हो रहा है, वो ठीक है।
लेकिन जितना उसका फायदा हमें है, आप वो काम करके बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, बिल्स दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जज़ा दे। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रही होती हूँ कि जी फारूक भाई की रील कब आनी है। तो ये तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मैं आपको बताती हूँ थोड़े दिन में ना। जब इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के वॉइस मैसेज सुनते हैं ना, तो वो पैसे पूरे हो जाते हैं जी, वो फारूक सारी भाई थकन मेरी जो है वो उतर उनकी जो जाती है, ये यकीन बात जाने। थी कि बच्चियां जिस भी तबके की हों उनके जी साथ जी, डिस्क्रिमिनेशन होती है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि हमारा जो माशरा है ना वो बच्चियों को क्या समझता है, एक बोझ ही समझते हैं ना जी हम बिल्कुल ऐसे कि ही, बेटा नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही। बेटियां हैं बेटियां हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी तीसरी बेटी के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि यही मेरी बेटियां हैं और यही मेरे बेटे भी हैं। कोई शक नहीं और इसमें, कोई यही शक। मैं हमें हम औलाद पैदा करते हैं इसलिए कि जी हमें सँभाले, हमें पाले क्योंकि हमने इनको पाला है, हमने इनको सँभाला है। लेकिन ये कोई ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप तो नहीं है ना कि अगर हमने किया तो उनको भी करना पड़ेगा। जी हमने जी, किया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी औलाद हो और जी हमारी जी, ज़िम्मेदारी है कि हम उनको पढ़ाएँ, लिखाएँ, उनको अच्छी ज़िंदगी दें। जी ऐसे ही है। तो आप वाक़ई जो आप ये काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ़ काम नहीं है, मुझे लगता है ये एक इंसानी ख़िदमत है बहुत बड़ी, जिसको आपने अपने सिंपल से काम को एक ख़िदमत में एक मुझे लगता है में बदल दिया है। और ये इससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ माइल हैं, आपकी इसी चीज़ की वज़ह से और अल्लाह ताला आपको इस काम में मज़ीद बरकतें दे और आमीन, आपको अल्लाह ताला और भी रास्ते हमवार करे कि आप इससे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। इंशाल्लाह जी। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, बस अल्लाह पाक का करम है आप इस जी। और काबिल उसके हैं तो अल्लाह बाद ताला ने आपको ये ज़रिया बनाया है नहीं, ये लोगों के मेरी लिए। माँ की दुआएं हैं, यकीन जाने मैं बिल्कुल, इस काबिल नहीं हूँ, बड़ा बेशक। निकम्मा सा इंसान हूँ मैं अपने घर का, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, अभी भी आज भी। वो होता है ना बस कि वो कोई कहते हैं ना, माँ बाप की दुआएं जो है वो, दुआएँ लेके जी जाती बिल्कुल हैं, ऐसे बिल्कुल। है। दुआएँ भी और इंसान का खुद का दिल भी होता है और अल्लाह ताला तो इंसान को नियतों पे ही जज करता है। तो आपने आपके ज़रिए अगर लोगों की मदद हो रही है तो अल्लाह ताला ने शायद आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी होगी कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा कि आप लोगों की आगे मदद कर सकें। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, इस बात पे गरूर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इंसान को करना चाहिए लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र आपको जी अदा जी करना बिल्कुल, चाहिए कोई कि अल्लाह शक ताला नहीं, ने आपको वो ज़रिया बनाया है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो ये वाक़या था जिसने आपको थोड़ा-सा ज़रा हिला दिया जिसको मुझे कहते लगता है इस हैं तरह के बहुत सारे यहाँ लोग रोने रोने वाले हो जाते होने हैं। वाले हो फिर जाते मैंने हैं। जैसे आपको पहले भी एक बताया ना, हुँ, कि वो कह रहे हैं हम अपने रिलेटिव की मिन्नतें करते हैं। हुँ। पैसे, हालाँकि पैसे देने होते हैं, ये नहीं कि कोई फ्री में चीज़ मँगवानी बिल्कुल, होती है ना, बिल्कुल। और उन्हें भी पे कर रहे होते हैं कि भाई चलें आप भी हमसे कुछ ले लेना, ले लें, लेकिन हमारा हुँ। काम तो कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बाहर वाले लोगों को ये, हमें आइडिया नहीं है या हमें कदर नहीं है पाकिस्तान की चीज़ों की, जो बाहर बैठा है उससे आप पूछ कर देखें ना, और कि बाहर लोग ज़्यादातर ये जिस तरह लोग जो आते हैं वो एनजीओज़ पे या जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, फुल्ली ट्रस्ट देखिए हम नहीं कर सकते ऑर्गनाइज़ेशंस पे। जी, जी। ठीक है, वो माना वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रस्ट फैक्टर क्योंकि बीच में कोई ना कोई बैरियर ऐसा आ जाता है कि अगले पे हम यकीन नहीं कर पाते। जी, जी। तो ये जो आपने ट्रस्ट लोगों पे बिठाया है, मुझे लगता है यही विन है आपकी ज़िंदगी की, अल्लाह पाक कि का लोग करम आप है पे जी। यकीन करते हैं। सिर्फ़ अल्लाह पाक का करम है और मेरी सिर्फ़ अल्लाह माँ का की दुआएँ माँ बस। की दुआ है, बिल्कुल। मैं तो इस काबिल ना था, ना हूँ जी। जैसे हम यतीम खाने की आपने बात की, बच्चों के भी आप गए होंगे, आपका एक्सपीरियंस है। जी, जी। बच्चों के पास भी आपने देखा होगा वो किन हालात में रहते हैं? मतलब आपने करीब करीब से कभी मतलब देखा है अंदर जाने का आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है? बच्चियों का तो नहीं जाने देते, मैं फ़र्स्ट टाइम भी गया था 14 अगस्त को, ओके, मुझे पता भी अभी लगा। ओके। तो बच्चों का तो मैंने बहुत करीब से देखा। हुँ, बच्चों के चेहरों पर बहुत मुस्कुराहटें, बहुत खुशियाँ देखी। और सबसे बड़ी बात, उधर के जो ओनर है ना, मैनेजर हैं बल्कि जो, वो हुँ। बता रहे थे कि यहाँ से ही बच्चे पढ़कर ना हमारे से आज पाकिस्तान में बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पर भी गए हैं। क्योंकि वो तकरीबन 140 साल पुराना अदारा है, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले का 1874 या 1876 का है और गालिबन ये। नाम क्या है इस इदारे का? यतीम खाना दारुल शफ़क़त के नाम से। दारुल शफ़क़त यतीम जी, खाना। जी। जो हुँ। यतीम खाना आपने सुना होगा, यतीम खाना आ जी, जाएँ जी जी, आप, जी, जी। है ना, यतीम खाना चौक। जी, वो जी, जी। चौक में यतीम खाना है, और वो यतीम खाना चौक इसी वजह से, वो यतीम ओके, खाने की वजह ओके, से ना। ओके, मैं वो समझ गई। हालाँकि हम सारी ज़िंदगी उधर से गुज़रते रहे हैं, नहीं पता नहीं चला पता कभी चला, ना। बिल्कुल भी नहीं ये पता जो चला। यूएई वाले भाई हैं ना, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि फ़ारूक हुँ, भाई ये नाम है, ठीक है जी। व्हाट्सएप किया था, लिंक भेजा था मुझे ना, ओके, कि भी ओके। यहाँ से आप नंबर, मैंने गूगल से नंबर लिया, हुँ, ठीक है हुँ, जी। मैंने उन्हें कॉल की, हुँ, उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप कुछ भी लेकर आ जाएँ। तो हुँ, फिर उन्होंने मुझे पैसे, उन्होंने कहा फ़ारूक भाई मैं ना इन्हें केएफसी की डील खिलाना चाहता हूँ। हुँ, तो हुँ, वो मेरा पहला चक्कर था। हुँ। तो फिर मुझे याद है 150 गालिबन के टू, हाँ 150 डील हम लेकर गए थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ थी। जी। आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है। हुँ,
क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ तो उनकी तकरीबन 250 है ना। उन्होंने कहा बच्चे छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो इस वक्त हमारे पास 150 हैं। तो वो 150 वो फिर वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने देखी ना, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, जी हम ये भी करना चाह रहे हैं, ये भी करना। बल्कि आज बैठे हुए हैं, मैं अभी कल फ्राइड चिक्स पे ऑर्डर देकर आया हूँ 200 मील्स का ना। आज इंशाल्लाह 7 बजे जो है वो बच्चों को फिर मील खिलानी है। इधर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ये पॉडकास्ट देकर भी रब्ता करेंगे यतीम खाने के लिए। जब हम यतीम खाने में कोई चीज़ देना चाहते हैं ना, तो एक जो चीज़ सबसे पहले आती है ना, वो 80% लोगों की आती है, क्या जी खाना दे दें और खाने में बिरयानी दे दें। ओके, ठीक है जी। जब मैं उधर जाता हूँ ना, वो कहते हैं फरूक भाई इधर हर बंदा बिरयानी लेकर आ रहा है, हर बंदा बिरयानी लेकर आ रहा है। अब वो स्टाफ है, वो कहते हैं हम इनकार नहीं कर सकते किसी को ना, कुछ भी लेकर आए हमने रिसीव करना होता है। वो कहते हैं अगर आपको कुछ 4 दिन बिरयानी अपने घर की भी खानी पड़ जाए, तो आप 5वें दिन नहीं देखेंगे ना उसकी तरफ। तो कुछ चेंज होना चाहिए। अब मैं 2 दफ़ा बर्गर लेकर गया हूँ ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लास्ट टाइम राशन लेकर गया था। बिल्कुल, तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी राशन वाली, जिसमें आपने दालें, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो और सारा मैं कुछ राशन लेकर गया, बच्चे दूर से मुझे देखकर मेरी तरफ भागते आ गए, वो अंकल बर्गर वाले आ गए। वो अच्छा, कहते हैं फरूक भाई आपकी सोच होगी, आपको देखकर कितना खुश होते हैं कि एक नई चीज है ना बर्गर जी, बिल्कुल, आम रूटीन में कोई भी नहीं दे रहा। नहीं देता, तो वो वाली चीज, जिस तरह हमारे बच्चे भी हैं, अक्सर घर का खाना बंदा कहता नहीं खाता यार, कोई फास्ट फूड खाना है, बिल्कुल, तो वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अभी कल परसों 14 अगस्त वाले दिन वैसे ही उधर चक्कर लगा कर आया। मैंने कहा भाई बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपको फिर डील खिला रहे हैं। अब एक आई डील खिलानी है, और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को, वो भी मेरे पास एडवांस पेमेंट आई हुई है, अमेरिका यूके या यूएसए से है गालबन। हाँ जी, वो भी मेरे पास तकरीबन 250 बच्चों की डील है। वो भी इंशाल्लाह हम फ्राई चिक्स या कुछ और देख लेंगे। फिर आज एक और भाई हैं, वो कनाडा से है गालबन। उन्होंने भी रब्ता किया, उन्होंने कहा फरूक भाई डील बहुत ज्यादा हो गया, अब इन्हें पिज्जा खिलाते हैं ना। तो वो भी आप प्रोसेस में है इंशाल्लाह। बहुत खुश होते होंगे बच्चे, बहुत ज्यादा जी, और आपको बहुत। तो पहचान गए होंगे अब के। मैं कहता हूँ वो दूर से देखे, वो उनके टीचर कहते हैं फरूक भाई आपको ये देख लेते हैं तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जी, उन्होंने नाम मेरा रखा हुआ जी, वो बर्गर वाले अंकल आ गए। वो तो बच्चे हैं ना जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन बेचारों को क्या तो पता है। फारूक भाई वो वहाँ पे अच्छे कंडीशन में रहते हैं वैसे? बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं, इस तरह रहते हैं जिस तरह हमारे बच्चे रहते हैं। 3 टाइम का खाना बनता है उनके पास, टाइम की पाबंदी बहुत ज्यादा है। ठीक हो, हमारे घरों में खाना, नाश्ता, लंच टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, उधर नहीं होती। उधर आप खाना लेकर अप्रूवल लेनी पड़ती है ना उनसे पहले कि जी इस दिन हम ये खाना लेकर आ रहे हैं। तो वो आपको कहेंगे जी आप 100 मरतबा लेकर आएं, लेकिन टाइम की पाबंदी कीजिएगा, हम टाइम से आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी, ताकि उनके जहन में ये ना आए कि पता नहीं हमारा। उन्होंने बिल्कुल घर वाला माहौल दिया हुआ है, और हर चीज वहाँ पे अंदर है। और वो उनका अच्छा स्कूल भी अंदर है, मदरसा भी अंदर, जी मदरसा भी अंदर है, कॉलेज भी अंदर है। अच्छा, कुछ भी लेने के लिए या करने के लिए आपने बाहर नहीं जाना। उनकी जूती टूट गई है, मोची भी अंदर है, आपने क्या कहते हैं सूट सिलवाना है, उनका दर्जी भी अंदर है। मैंने लास्ट टाइम एक हाँ जी दर्जी दिखाए भी हैं। वो मेरा ख्याल है बाबा जी की उम्र कोई 80+ होगी, और उनकी पैदाइश उधर की है, यतीम खाने की। सारी उम्र उन्होंने उधर गुजार दी है अपनी। वो कह रहे हैं भाई मेरी यही कमाई है। वो बच्चे ले आते हैं जी, हमारा ये बटन टूट गया है, कोई सूट दे जाता है जी, हमें ये सूट आप जो है वो सी के दे दें। वो कह रहे हैं जी हम तो यही खिदमत कर रहे हैं, सारी उम्र जो है जो हमारी इधर ही गुजर गई है। और माशाल्लाह उनका जो खाने का उन्होंने अपना एक वो डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सफाई वाला है, और बहुत अच्छी क्वालिटी में है, जिस तरह के आप समझ ले होना चाहिए। बहुत खुशी होती है सुन के। बहुत अच्छा, बहुत और ये आपसे ही मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि यतीम खाना चौक का नाम सुना हुआ है, लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरी है वो बिल्कुल नहीं पता थी कि वहाँ पे वाकई में कोई यतीम खाना है, और जहाँ बच्चे रह रहे हैं और उनके साथ ये बड़े अच्छे तरीके से वो वहाँ पे माशाल्लाह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे हर किस्म की उन्हें सहूलत मौजूद, हर किस्म की एक्टिविटी होती है। बहुत बड़ा उनके पास एक प्ले ग्राउंड वाला कह लें आप एरिया है, जहाँ पर वो अपनी मर्जी, कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है। बेड है हर बच्चे के पास, हो सकता है एक बेड पे 2 भी बच्चे, छोटे हैं ना, रह सकते हैं आराम से। तो फारूक भाई हर उम्र का बच्चा है, मतलब हर उम्र का बच्चा है उनके मतलब पास। एक न्यू बॉर्न से लेकर जी हर उम्र का बच्चा है उनके पास, और वो उसकी प्रॉपर टेक केयर करने तो वाले उन्होंने बताया आया रखी हुई हैं फीमेल, ओके, जो उन्हें लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल, यानी कि वो सहूलत जो कि घर में होनी चाहिए वो उनके पास है। और कई दफा बच्चे कुछ फरमाइश कर दें तो उनकी कोशिश होती है कि हम इसे पूरा करें। अगर वो ना कर सक रहे हो तो उनके पास डोनर्स के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जी बच्चों ने ये फरमाइश की है, तो फिर अल्लाह पाक सबब बनाने वाले, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना दे। बिल्कुल सबब बनाना है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत खुशी हुई है फारूक भाई ये जान के, ये जो खासतौर पे ये वॉइस नोट और ये जो पूरी स्टोरी आपने सुनाई है, वाकई में
दिल से जो है ना वो एक अजीब सी फीलिंग आई है जिसको शायद मैं इस वक़्त कैमरा पे बैठ के नहीं एक्सप्लेन कर सकती। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, आप उसको एक्सप्रेस चाह कर भी नहीं कर पाते। फारूक भाई आपने ज़िंदगी को बहुत मैं समझती हूँ कि आपने ज़िंदगी की अच्छाई भी देखी है, बुराई भी देखी है, आपने मुश्किलात भी देखी हैं और अब आप उन लोगों के लिए भी एक मदद का बायस हैं जो कि बहुत मुश्किल में हैं। तो जी। आप अपने मैसेज में, अपनी इस पूरे इंटरव्यू में आप क्या ऐसी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि अभी लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है या हमारे माशरे की ज़रूरत है, वो क्या ऐसी बात होगी जो आप कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा आजकल जिस तरह आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। पहले तो सिर्फ एक आम बंदा ही पिसा था। सफ़ेद पोश जो है वो तो समझे बिल्कुल ही बेचारा मारा गया क्योंकि वो बिल्कुल, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता। बिल्कुल। तो मेरा स्पेशली मैसेज ये है, मैं अक्सर लोगों को ना देता भी हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अक्सर ब्रांड्स पर जाता हूँ तो आपको पता है यंग लड़के काम कर रहे होते हैं, यंग हुँ, लड़कियाँ होती हैं। हुँ, तो मैं उन्हें यही मैसेज देता हूँ कि भाई आप दुनिया का कुछ कुछ भी कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं। हुँ, हो सकता है आप रिक्शा ड्राइवर हों, हुँ, हो सकता है आपकी कोई फल फ्रूट वाली रेहड़ी हो, हुँ, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कुछ भी हैं। आप ना साथ-साथ अ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, हुँ, पॉज़िटिव। पॉज़िटिवली। ठीक है जी? सोशल मीडिया के साथ फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें। हुँ, की हुई है हमने, देखें ये मोबाइल है ना, हमारी सबकी दोस्ती इस तरह हुई है ना, हुँ, कोई 4 घंटे डेली के दे रहा है, कोई 5 घंटे, 6 घंटे, एवरेज 5 से 7 घंटे हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। डाटा के हिसाब से है। हुँ, ये क्योंकि मैं अपनी तरफ से पर्सनल नहीं जी, कह जी, रहा, ये जी, जी, डाटा बता बिल्कुल, रहा है कि बिल्कुल, हर बंदा एवरेज 5 से 7 घंटे मोबाइल पे गुज़ारता है। गुज़ार रहा है। ठीक है जी? अब सिर्फ फ्रेंडशिप इस तरह करनी है हमने बस। हुँ, सिर्फ एंगल चेंज करना है मोबाइल का ना। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ भी आप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएँ। और अपने लेकिन लोगों की लेकिन ज़िंदगी में कंसिस्ट वैल्यू हाँ ऐड जी, हाँ करें। जी, कंसिस्टेंसी के साथ और कुछ इस बिल्कुल, तरह का क्रिएट करें कि जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी देख सीख सकें। सकें। बिल्कुल और सही कुछ इस बात तरह है। का बनाएँ कि आपकी फैमिली आपके ऊपर जो है वो मान करे कि जी हमारे हुँ, बेटे ने, हमारी बेटी ने ये किया, ना बिल्कुल। कि कुछ इस तरह का बनाएँ कि नेगेटिव साइड पर वो जाए। तो बिल्कुल। सोशल मीडिया आजकल के दौर में बहुत बड़ी ताकत है, इसे यूज़ करना चाहिए। हुँ, और पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल है लाज़मी करना चाहिए जिस तरह के आजकल हालात हैं, बजाए कि हम रोना रोएँ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, वो तो एक अलग क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है। पेट्रोल का रेट हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर बिल्कुल, सकते। नहीं कर सकते। घी, चावल, दालें इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, हुँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी और इस अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहें तो एक मैं और बात बता दूँ, ये 2-3 साल, 5 साल का रोड मैप बनाकर आइएगा। हुँ, इधर कोई शॉर्टकट नहीं है कि शॉर्टकट आप नहीं है। यूट्यूब चैनल बनाएँगे, इंस्टा बनाएँगे या कुछ भी बनाएँगे तो आप रातों-रात वायरल हो जाएँगे। बिल्कुल, जो बिल्कुल, लोग रातों-रात वायरल होते हैं, वो फिर रातों-रात नीचे भी आ जाते हैं, वो नज़र भी नहीं आते। बहुत बिल्कुल। सारे लोग इस तरह वायरल हुए भी हैं ना, जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल कि यानी फारूक कि भाई। यकदम मिलियन में व्यूज़ आए, हुँ, बल्ले-बल्ले होगी, लेकिन महीने के बाद वो नज़र नहीं आए। नज़र नहीं आए। अगर आप लॉन्ग टाइम तक पैसा कमाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी के साथ 3 साल से लेकर 5 साल का एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। हुँ, और फिर आपको जो है वो सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा और सीखने के लिए किसी का मिन-तरला करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया से ही सीखें। बिल्कुल। यूट्यूब सबसे बड़ी पावर अपने है। टीचर खुद जी, ही जी, जी, बने। बिल्कुल। यूट्यूब ही बिल्कुल। आपका टीचर है, वो ही आपकी क्लास है। वहाँ पे जो कुछ आप बनाना चाहते हैं लिखें। आप सोशल मीडिया देख लें जी, एक रिक्शे वाला मौजी के व्लॉग्स है। बस वही हौसला चाहिए, हौसला लगन चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। ठीक है जी, सच्ची नीयत के साथ आएँ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह देखिएगा ऐसा रंग लगाएँगे कि बंदा सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। फ़ारूक भाई एक छोटा-सा सवाल है मेरा आपके लिए, हम ये लगन और मेहनत की बात कर रहे हैं। खुशी और कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? खुशी और कामयाबी क्या है? खुशी मेरा ख़्याल है ये मायने नहीं रखता कि आप कितने खुश हैं, खुशी यही है कि लोग आपकी वजह से कितने खुश हैं, हुँ, ठीक है जी? और कामयाबी मेरा ख़्याल यही है कि अल्लाह पाक राज़ी हैं और आपके वालिदैन अगर आपसे राज़ी हैं, तो मेरा ख़्याल है दुनिया में आपसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। क्या ऐसा नहीं बात है है। कि आपने बहुत सारी दौलत कमा ली है लेकिन आपके वालिदैन नाराज़ हैं, ठीक है जी? आप वालिदैन की बात नहीं सुन रहे या किसी वजह से उनके दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है फिर दुनिया के नाकाम तरीन इंसान ही आप हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पैसा, जायदाद ये सारी चीज़ें नहीं है ना जी। वालिदैन हैं, तो समझें आप कामयाब तरीन कामयाब, इंसान हैं और वो खुश हैं, तो आप और ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान हैं। बिल्कुल। वालिदैन की दुआएँ साथ हैं, तो इंशाल्लाह देखिएगा आप एक दिन
आसमान जी फाड़ जी के आगे बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल ऐसे है, दुनिया में बिल्कुल। नाम होगा जी आपका, कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल। फारूक भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और यकीन करें कि अभी आपके सामने बैठ के मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं ऐसा सीखने को ना मिला है। कहें, बिल्कुल भी नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात जो मैं ऑन कैमरा भी कहना चाहती हूँ कि इंसान ज़रा-सा भी जब कामयाब होता है ना, जैसे अब आप माशाल्लाह, आपको लोग जानते हैं, आपसे प्यार करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके दिल में ना एक गुरूर आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है, और उस इंसान से राब्ता करना ही जो है ना, वो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल बन जाता है कि यार ये तो बंदा हमसे बात ही नहीं करेगा, इसको तो, इसके पास तो बहुत कुछ है, इसने क्यों मेरे पास आना है मेरी बात सुननी है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप लोगों के इतने चाहने वाले हैं, लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा मैसेज किया था कि फ़ारूक भाई, आप मेरे चैनल पे आएँगे इंटरव्यू करने के लिए, और आपने उसी जी वक़्त मुझे रिस्पॉन्ड किया, और मैं यकीन करें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए लोग आपसे और आपकी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जी और जो जी आपके चाहने वाले हैं, वो आपको मज़ीद चाहेंगे। जो भी बातें, इंशाल्लाह। इतनी खूबसूरत बातें आपने बहुत की हैं। मोहब्बत मिलती है जी, जो ओवरसीज़ स्पेशली पाकिस्तानी है, इतनी मोहब्बत। इधर मैं छोटी सी एक चीज़ ऐड करूँ अगर बिल्कुल आप जी, बिल्कुल। इजाज़त दें जी, तो। जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। कई दफ़ा ना उनके मैसेजेस सुनकर ना रोना भी आता है, हकीकत जाने। हेलमेट तो पहना होता है लेकिन अंदर-अंदर खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और रोना भी आ रहा होता है। वो इस चीज़ का कि इतना सा हम उनका काम कर दें ना, सिर्फ़ इतना सा काम, हुँ, तो वो यकीन जाने कोई 1000 दफ़ा थैंक यू बोलेंगे। हुँ, फ़रूक भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, हम आपके इतने शुक्रगुज़ार हैं, अल्लाह हुँ। पाक आपको और तरक्की दे। इस तरह के इतने वर्ड्स आते हैं, हम कहते हैं भाई पाकिस्तान में तो हम काम कर के थक गए हैं, थक उम्र गुज़र जाते गई है हैं। सारी, लेकिन हुँ, आज तक किसी ने एप्रिशिएट नहीं नहीं किया। किया। इधर पता नहीं हमारे में कोई रिवाज ही नहीं है, सही या बात कह है। लें कि हम कुछ हम कड़वे बहुत लोग हो इस गए हैं, तरह के हैं, बिल्कुल हाँ। हम ऐसे हैं। बहुत, हमारे अंदर कड़वाहट बहुत आ गई है। पता नहीं क्यों आई है, लेकिन आ गई है। मुझे याद है यूएई की एक मैडम ने मेरे से रब्ता किया, एथनिक ब्रांड है एक ना, जी, 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 गुलबर्ग में। जी, वहाँ से उन्होंने ना कुछ आर्टिकल लेने थे 3 से 4, जी, तो वो जी। मैंने उन्हें कोरियर करवाने थे। ओके। मैं उधर चला गया, उन्होंने कहा 1-2 मिल गए, 1-2 नहीं मिले। हुँ। तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा मुझे और दिखाएँ, तो मैं उन्हें दिखाता जा रहा हूँ। जी, जी। उनका ना रिप्लाई कभी-कभार सिर्फ़ 5 मिनट लेट हो रहा है, ओके, ओके। सिर्फ़ 5 मिनट लेट हो रहा है। हुँ, और वो यकीन जाने वो 5 मिनट रिप्लाई लेट करने पर ना कोई 500 दफ़ा मुझे कहती थी, फ़रूक भाई सॉरी, कि हुँ, मेरी वजह से ना आप लेट हो रहे हैं, मेरा हुँ। सिर्फ 5-10 में रिप्लाई लेट हो रहा है। उन्होंने कहा वो भी मेरी मजबूरी है, पता नहीं मैं अबू धाबी से गालिबन दुबई जा रही हूँ, हाईवे पर हूँ, क्योंकि ये हाँ, हाँ, हाँ। पाकिस्तान तो है नहीं, रूल सख्त बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। गाड़ी पे नहीं कर, नहीं मोबाइल चला, यूज़ नहीं यूज़ कर नहीं कर सकते, सकते। तो मुझे कहीं साइड पे कोई जगह देखकर क्या कहते हैं, गाड़ी रोकनी पड़ती है, फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, तो उसके हुँ, लिए बहुत माजरत। मैंने हुँ, कहा ये किस तरह के लोग हैं। हुँ। यहाँ पे तो आप किसी को देखें ना, 12 बजे का टाइम दें ना, और वो 4 बजे भी आ जाए ना, 5 बजे भी, तो वो इस तरह शर्मिंदगी नहीं होती हम नहीं पाकिस्तानियों को होती, नहीं कि यार होती। हमने टाइम 12 बजे का दिया हुआ है, हम 4 या 5 बजे रहे हैं। हुँ। एक हो ना, चलो शर्मिंदगी तो हो थोड़ी-सी, फिर ऊपर से आके हम स्टोरियाँ इस तरह की सुनाते हैं कि इस तरह हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बड़ा एहसान कर दिया, ठीक सही है, कोई बात है। लेट हो गया, हो सकता है कि ओरिजिनल भी जी, जी, मसला बिल्कुल। हो, ठीक है लेकिन ना? खलूस होना चाहिए ना खलूस आपकी वो ज़ुबान बताना चाहिए कि में, भाई इधर बिल्कुल। ये देखिए ना, मेरा यही है सबसे बड़ा। मैंने ना आपको पहले भी बताया कि मैं जो काम नहीं, मुझे 1% भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि ये मैं कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता, जी, मैं जी, अगले से कमिटमेंट करता ही नहीं नहीं। करते। ये सबसे अच्छी बात जी, है। और मैं जो कर सकता हूँ उस पे भी मैं पूरी जान लगाता हूँ, नहीं जी ये मैंने करना है। हुँ, और फिर अगर ना हो तो फिर मैं एडवांस बताता हूँ, ये थोड़ा सा ये इस तरह। मुझे अच्छी तरह याद है, लास्ट मंथ में ना यूके से ही वो मैडम थी, उन्होंने कहा एथनिक के सूट लेने हैं और आपने वो लेके घर चले हुँ, जाना है। मैंने हुँ, कहा जी हुँ। ठीक है, मैं घर चला गया, 3-4 सूट थे। उन्होंने कहा कुछ सूट ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं ओके। और एड्रेस मैं आपका दे रही हूँ। मैंने एड्रेस उन्हें अपना भेज दिया हुआ था। हुँ, हुँ, वो भी आपको रिसीव हो जाएँगे, फिर इकट्ठे ही आप मुझे कोरियर करवा दीजिएगा। हुँ। उनमें से 2 पार्सल आने थे, एक पेड था, एक पेड नहीं था। ओके। वो 35 के 37,000 रुपए अमाउंट थी, तो वो मैंने पे करना था, उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी हुँ, हुई हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो वो मेरा ख़्याल है कुछ 24-25 तारीख़, पिछले महीने की बात है अभी ना। ओके। तो वो मेरे ना कोई बैंक अकाउंट का इश्यू बन गया, हुँ। वो लिमिट थोड़ी-सी क्रॉस हुई, तो उन्होंने कहा जी आप ये यकम से पहले पैसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है? अब बिल्कुल। मैंने उन्हें 35,000 रुपया पे करना था उस राइडर हुँ, को, जहाँ से हुँ, वो सूट आना था, हुँ, 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 और उन्हें वो चाहिए भी अर्जेंट था। हुँ। फिर मैंने उन्हें कहा जी, मैंने कहा जी इस तरह मेरा ये अकाउंट का इश्यू बन गया, तो अब क्या हो सकता है? कोई बात नहीं उन्होंने की जी, उन्होंने कहा जी कोई इश्यू नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपको पैसे दे दें, ठीक है, आप उन्हें यकम को या 2 को वापस कर दीजिएगा। वो बिल्कुल। ख़ैर उनसे नहीं हो सके होंगे, ख़ैर मुझे नहीं आए पैसे, लेकिन उन्होंने 1 हफ़्ता जो है वो इंतज़ार किया। इंतज़ार किया। यकम को मैंने वो पार्सल लिया, फिर 2 तारीख को जो है वो मैंने उन्हें कोरियर करवाया। हुँ, उन्होंने कहा फ़रूक भाई कोई इश्यू नहीं है, हो हुँ। जाता है, कोई मसला ही नहीं है।
यानी कि इतने ज़्यादा वो कोऑपरेट करते हैं, यानी कि वो और इसमें दुनिया आपका भी क्रेडिट जाता है कि आपने लोगों के अंदर वो एतमाद बिठाया है अपने काम के ज़रिए। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखें दूर बैठ के कोई यहाँ बैठ के नहीं देख सकता कि आपके दिल में क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं। जो जी, आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, उसने भी शायद बहुत मदद की है आपकी कि लोगों के दिल में एतमाद बिठाने के लिए, क्योंकि लोगों को नज़र भी तो आ रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस चीज़ ने भी शायद लोगों के दिल में बहुत एतमाद बिठाया आपके आपके हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और कोशिश आपकी होती जो मतलब आई एम श्योर जो आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन है, उनके जो आप बातचीत है, आपका जो काम करने का तरीका है, जब आप उसी के ज़रिए अगले के दिल में घर कर रहे हो, तो फिर वो क्यों ना आप पे एतमाद करें। सबसे बड़ी जी, बात ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है जी जहाँ पे भी जाएँ हर चीज़ उन्हें दिखाएँ बड़ी तसल्ली के साथ। फिर जो बिल होता है वो सारा दिखाएँ, वो तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो में भी लेकर जी, आऊँ आप ताकि वीडियो जो में भी लेकर ऑडियंस आते हैं, हाँ हम जी। देखते हैं आप क्योंकि वीडियो वो में मैं बिल्स पहले भी शुरू में कई लगाते हैं। दफ़ा नहीं लेकर आया तो अक्सर लोग पूछ लेते हैं ये कितने का था? वो जी। बजाए कि वो बंदा उसका रिप्लाई करे वो ऑलरेडी सारा कुछ अगर ऐड कर दें तो वो हाँ जी, ज़्यादा हाँ बेहतर है जी, ना। बिल्कुल सही बात है। जी, वो मेरी कोशिश 100% होती है। हाँ, जो किसी का गिफ्ट होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि भाई ये ना दिखे क्योंकि हाँ गिफ्ट जी, होता है हाँ ना वो जी। अगला बंदा भी देख रहा होता है। हाँ, हाँ, बल्कि हाँ। अब तो लोग फरमाइश करते हैं कि भाई ये ऑर्डर करेंगे तो हमारी रील लाज़मी बनानी है अच्छा, और हमें लिंक भी उसका सेंड करना है लाज़मी ना। क्या बात है। जी, तो फिर यही खुशी होती है, असल अचीवमेंट यही है असल जी। अचीवमेंट जी, जी, वही है बिल्कुल कि ऐसा लोग आपसे बहुत राज़ी हैं, जिस तरह आपने बहु कहा। बहुत खुशी होती है जी। मैं कहता हूँ जैसे मेरी माँ की दुआएँ हैं, मैं इस काबिल नहीं, बहुत निकम्मा इंसान हूँ, मैं हकीकत जानूँ। हुँ, बहुत निकम्मा मैं आपको क्या बताऊँ जी। बस अल्लाह पाक ने रौनक लगा दी हुई है रौनक लगा दी। और मेरी माँ की दुआएँ आज इस बस ये नि मुझे काबिल लगता बना है ये दी। नियतों का फल है। आप निकम्मे हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं और आपकी नियत में खोट नहीं है, तो अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देता है। ये मेरा मैं पर्सनली भी इस चीज़ को वर्बली कहती हूँ और बरमिला कहती हूँ कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, तो आपको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में जाके अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। और शायद उसी का फल आपको मिला है और अल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद आपके काम में कामयाबियाँ दे। और बस मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपकी जो कामयाबी की जर्नी में लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, जो आपके साथ शाना बिशाना होके चले हैं, उनको अपने करीब रखिएगा। और यही मैं लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग बुरे वक़्त में आपका साथ देते हैं, अच्छे वक़्त में उनको ना भूलें बस। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई वक़्त देने के लिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आप मज़ीद आमीन, मज़े-मज़े की रील्स बनाएँ और लोगों में ऐसी आमीन, खुशियाँ बाँटें आमीन, और आमीन, पार्सल्स ही नहीं आमीन। बल्कि मुस्कुराहटें भी बाँटें। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया।